भारत, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत जिस रूम में बंद थे, जिस रूम में उनको लेटाया गया था ये दिखाने के लिए कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, उस रूम को जब खोलने के लिए किसी को बुलाया गया था, जो भी वो वहां पे लॉकस्मिथ थे या जो भी थे वहां पर बुलाया गया था, तब वहां पर क्या स्थिति थी, वहां पर कौन कौन था, किस किस ने क्लेम किया था और किस किस ने क्या बातें अपने क्या उदाहरण दिए थे। मैं आप लोगों को कुछ रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा, मैं आपको कुछ चीजें भी दिखाऊंगा। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग संदीप फ्रॉम सिडनी। अच्छा, सिडनी से भी लोग जाग रहे हैं, अभी 2 बज गए। मैं सोचा ऑस्ट्रेलिया में मैं ही जगा हुआ रहता हूँ लेट तक। गुड टू हियर मोर पीपल फ्रॉम सिडनी। ऑडियो वीडियो एवरीथिंग क्लियर? लोगों को प्रॉब्लम होती है, आई नो, बट आई लाइक डूइंग दिस। वो नहीं कहते कि थम्स अप कर दो, थम्स डाउन नहीं, बट हाँ, यस और नो लिख दीजिए आप लोग। बाकी वीडियो को लाइक तो कर ही देना। If audio and video is good, just say yes, otherwise no, and we will go ahead. Yes, all clear. Good. ओके, तो आज फिर से हम एक ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग या मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो, उसके बारे में बात करने वाले हैं जो सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जिस रूम से सुशांत को निकाला गया था और ये बताया गया था कि उस रूम में सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, ये बताया गया था, राइट? उस रूम की स्थिति क्या थी, उस रूम का लॉक खुलवाने के लिए किसे बुलाया गया था और वो थ्योरी क्या है, क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जैसे ही बुलाया गया था, वो हम डिटेल में बात करेंगे। और मैं आप लोगों के साथ ये स्क्रीन शेयर करता हूं और हम actually not screen, let me play this audio and then tell me if you guys can hear it properly. Okay, let me do this. एक बार चेक करेंगे अगर आपको ये ऑडियो ठीक से सुनाई देगी। लेट्स हियर इट। या जी, हमें बताइए उस दिन आपको कैसे संपर्क किया, किसने संपर्क किया, कितने बजे संपर्क किया गया? जी, हमें बताइए। आपको सुनाई दिया ठीक से? बताइए आप लोग, अगर आपको ठीक से सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है। एक तो जो आप मैं देख लिया जिसका मैसेज, स्टॉप ब्रिंगिंग समवन टू द प्रोग्राम में शामिल करना, व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम? छवि जी, इट्स anyway, I don't want to even talk about this and don't put this message on screen. बट ओके, ये क्लियर आ रही है तो मैं आप लोगों को सुना देता हूं, सुनिएगा जरा। ये वो है, लॉकस्मिथ वाला बंदा है जिसने बताया था कि हुआ क्या था उस दिन असल में। तो आप सुनिए जरा, उसके बाद हम बात करेंगे, इसको खोलेंगे कि असल में इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनिए जरा। ये उस दिन आपको कैसे संपर्क किया, किसने संपर्क किया, कितने बजे संपर्क किया गया? मुझे 1 बजे के करीब कॉल आया था। वो तो नाम तो पहले नहीं जानता था, बाद में अभी पता चल रहा है कि उनका नाम सिद्धार्थ पिठानी है। 1:05 पे अमूमन कॉल आया था मुझे के अंदर सिद्धार्थ पिठानी का कॉल आया था। तो कोई सो रहे हैं, काफ़ी देर से फ़ोन नहीं उठा रहे और दरवाज़ा नॉक करने पे भी दरवाज़ा नहीं खुल रहे, आप जल्द से जल्द आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, आप कहाँ पर है? पहले तो मैंने उनको ये पूछा, उन्होंने अपना एड्रेस बताया कि यहाँ पर है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जो डोर का जो लॉक ओपन करना है उसका फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने एक फ़ोटो सेंड किया एक दूसरे डोर का जो कि खुला हुआ था, ओपन था। सुन रहे हैं आप लोग? सिद्धार्थ पिठानी ने कॉल किया और कहा कि कोई है जो सो रहे हैं काफी टाइम से और वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, तो हमें वो दरवाजा खुलवाना है। तो इसने
की मेकर ने, लॉक्स में तो इस बंदे ने कहा कि आप मुझे वो फोटो भेज दीजिए मेरे व्हाट्सएप पे, और जो फोटो भेजी गई वो फोटो दूसरे दरवाजे की थी, उसकी नहीं। सबसे पहले तो भैया, अगर एक बेवकूफ इंसान जो होगा ना, वो भी अगर उसको ये पता है कि मुझे ये चीज खुलवानी है, तो इस चीज का फोटो क्यों भेजेगा? अरे बेवकूफ आदमी होगा, या फिर उसको कंफ्यूज करने के लिए किस लिए भेजेगा, क्यों? सुनिए अभी आगे जरा। उसका फोटो सेंड किया, मैंने फोटो देखा तो मैं बोला फोटो, ये तो डोर तो ओपन है, जो डोर क्लोज है उसका फोटो सेंड करो आप, जो डोर बंद है एक्चुअली। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो उन्होंने फोटो सेंड किया। जिसके ऐसा उन्होंने क्यों किया था? जो डोर ओपन है उसका फोटो शेयर किया, और जो डोर की वाला लॉक था, मतलब वो टफ रहता है, बहुत डिफिकल्ट की वाला रहता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके, आ जाता हूँ मैं। तो 1:05 पे उनका कॉल आया था, फोटो वगैरह लेने तक 1:10 हो गया था। तो मैं गया वहाँ पे, वहाँ जाने के बाद 6 माले पे गया उनके घर पे, फ्लैट में गया अंदर। फ्लैट में जाने के बाद उन्होंने, डुप्लेक्स फ्लैट है, ऊपर लेके गए मुझे। ऊपर लेके जाने के बाद उनका बेडरूम बताया कि ये लॉक है, ये लॉक ओपन करना है। तो मैंने लॉक देखा और अपना टूल्स निकाल के ट्राई कर रहा था, मतलब उसको खोलने की कोशिश कर रहा था, की के थ्रू होता है तो ट्राई कर रहा था पहले। तो वो टफ लॉक है, वो थोड़ा टाइम लग रहा था उसको, 5-7 मिनट चले गए इसे में ट्राई करने में। तो उन लोगों में से किसी ने कहा कि इसको जल्द से जल्द खोलना है, जल्दी खोलिए, क्योंकि अंदर जो है वो फ़ोन उठा भी नहीं रहे और नॉक करने पे भी दरवाज़ा नहीं खोल रहे, इसको जल्दी खोलो। तो मैंने कहा तो अगर जल्दी खोलना है तो कम से कम उसको लॉक को तोड़ना पड़ेगा। अगर अगर अच्छे से खोलना है तो की बना के खोलना है तो 1 आवर करीब लगता है उसके अंदर, हाफ एन आवर से 1 आवर लगता है। अगर जल्दी खोलना है तो लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, लॉक तोड़ दो चलेगा, लेकिन जल्दी खोलो। तो मैंने स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ी से, उन्होंने कुछ बताया था कि अंदर कौन है, किस तरीके का कौन व्यक्ति है, कितनी उम्र है, वो बीमार है, ऐसा कुछ बताया था? ना उन्होंने कॉल किया था तो मुझे इतना ही कहा था कि अंदर कोई है जो सो रहे हैं, काफ़ी देर से फ़ोन नहीं उठा रहे। मुझे तो ये लगा कि कोई अंदर ओल्ड एज के होंगे, 70-80 साल के कोई बुजुर्ग होंगे, मेरे तो माइंड में तो ये गया था। मुझे नहीं पता था कि अंदर सुशांत सिंह राजपूत है, ना उन्होंने बताया था। आप लोगों ने सुना अभी, साथ साथ में क्या कर रहे थे, ये दिखा भी रहे थे, वो पंखे की भी फोटो भी मैं आपको दिखाता हूं यहां से। ये देखिए, ये पंखा ये कहां से लग रहा है, ये देखिए जरा आप लोग, ये बेड दिखाया गया है, और ये फैन है। इस फैन पे अगर कोई लटका हुआ है, और ये फैन ना मुड़ा है, ना कुछ इसको हुआ है, ना इसकी एक भी पंखुड़ी वो कुछ भी हुआ है, और कितने आराम से ये लगाया होगा, किस तरीके से लगाया होगा, मतलब कुछ भी चीज समझ नहीं आ रही है। और ये इंसान जिस तरीके से बोल रहा है, लेट मी प्ले दिस अगेन, क्योंकि इतना सस्पिशियस आप लोग सुनेंगे ना इसको, सुनिए जरा। जी हमें बताइए, उस दिन आपको कैसे संपर्क किया, किसने संपर्क किया, कितने बजे संपर्क किया गया? मुझे 1 बजे के करीब कॉल आया था। वो तो नाम तो पहले नहीं जानता था, बाद में अभी पता चल रहा है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी क्या है, 1 बजे कॉल आया था, 1 PM। अभी जो हमने पिछले कुछ दिनों में बात की है, और हमने 2 हफ्ते पहले भी बात की थी, उसमें यही था कि वहां पर सुशांत सिंह राजपूत के घर पे पुलिस या कुछ और लोग 9:30 बजे के आसपास गए थे, राइट, हमने बात की थी। तो 1 बजे बुलाया गया है। उससे पहले एक ऐसी भी बात कही गई थी कि डीना मौर्य ने एक ट्वीट किया था, लेकिन उसने फिर उसको डिलीट कर दिया था, और फिर उसके बाद शाम को दोबारा ट्वीट किया था, ये भी खबर थी, राइट। और भी कुछ लोगों के जैसे कि संदीप सिंह उसमें दिखाई दे रहा है कि, तो संदीप सिंह क्या वहां पे सुबह ही था, किस टाइम पे आया था, किसी ने आते हुए देखा था क्या संदीप सिंह को? अब ये लॉकस्मिथ वाला जब वहां पे गया, वहां पे और कोई नहीं था। अब आगे सुनिए इसकी बात, 1 बजे की बात बोली है इसने। तो उनका नाम सिद्धार्थ पिठानी है। 1:05 पे अमूमन कॉल आया था मुझे कि अंदर कोई सो रहे हैं, काफी देर से फोन नहीं उठा रहे और दरवाजा नॉक कर। अच्छा, सबसे पहले तो इसने यही नहीं बताया
कि कहाँ पे किसके घर का दरवाजा खोलना है, क्योंकि वो पहले अपने आप में ही सस्पिशियस हो गया। सिर्फ ये बोला कि कोई सो रहे हैं और वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। करने पे भी दरवाजा नहीं खुल रहे, आप जल्द से जल्द आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, आप कहाँ पर है, पहले तो मैंने उनको ये पूछा। उन्होंने अपना एड्रेस बताया कि यहाँ पर है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जो डोर का जो लॉक ओपन करना है उसका फोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने एक फोटो सेंड किया एक दूसरे डोर का जो कि खुला हुआ था, ओपन था, उसका फोटो सेंड किया। मैंने फोटो देखा तो मैं बोला फोटो ये तो डोर तो ओपन है, जो डोर क्लोज है उसका फोटो सेंड करो आप, जो डोर बंद है एक्चुअली। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने फोटो सेंड किया जिसके ऐसा उन्होंने क्यों किया था? जो डोर ओपन है उसका फोटो शेयर किया और जो डोर की वाला लॉक था, मतलब वो टफ रहता है, बहुत डिफिकल्ट की वाला रहता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके आ जाता हूँ मैं। तो 1:05 पे उनका कॉल आया था, फोटो वगैरह लेने तक एक बज। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे आपको ये डोर भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे इन्होंने डोर भी दिखाया है ना। लेट मी गो बैक लिटिल बिट। कहाँ पे गया डोर? डोर कहाँ? ये रहा ना, ये डोर है, राइट? तो वो टफ लॉक है, वो थोड़ा टाइम ये लॉक है, ठीक है। लग रहा था उसको, 5-7 मिनट चले गए इसे में ट्राई करने में। तो उन लोगों में से किसी ने कहा कि इसको जल्द से जल्द खोलना है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, मैं ऐसा ही दिखाऊंगा, एक एग्जांपल दिखाऊंगा। और मैंने एक पहले वीडियो भी बनाई थी उसके, मैं आपको वो अपनी वीडियो भी दिखाऊंगा। मैंने आपको ये बताया भी था कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और फिर मैंने क्या किया था, मैं आपको दिखाऊंगा। ये इसमें फर्क इतना, इसमें हैंडल है, उसमें हैंडल नहीं, राउंड था। मैं दिखाऊंगा आपको। ये आप जो अंदर की तरफ देख रहे हैं ना, ये चीजें, ये जो देख रहे हैं आप, ये इधर, ये छोटी सी चीज जो है, एक मिनट, लेट मी मैक्सिमाइज दिस। तो ये जो, जहां पे ये इंडिया लिखा हुआ है, इसके नीचे एक छोटी सी चीज देख रहे हैं, ये होता है। इसको अगर आप थोड़ा सा घुमाएंगे तो वो आपको अंदर से, आप उसको लॉक कर सकते हैं, ठीक है। बाहर से वो चाबी से ही खुलेगा। कि इसको जल्द से जल्द खोलना है, जल्दी खोलिए, क्योंकि अंदर जो है वो फोन उठा भी नहीं रहे और नॉक करने पे भी दरवाजा नहीं खोल रहे, इसको जल्दी खोलो। तो मैंने कहा अगर जल्दी खोलना है तो कम से कम मुझको लॉक को तोड़ना पड़ेगा। अगर अगर अच्छे से खोलना है तो की बना के खोलना है तो 1 आवर करीब करीब लगता है इसके अंदर, हाफ एन आवर से 1 आवर लगता है। अगर जल्दी खोलना है तो लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं लॉक तोड़ दो चलेगा, लेकिन जल्दी खोलो। तो मैंने स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ी से। उन्होंने कुछ बताया था कि अंदर कौन है, किस तरीके का, कौन व्यक्ति है, कितनी उम्र है, वो बीमार है, ऐसा कुछ बताया था? नहीं, उन्होंने कॉल किया था तो मुझे इतना ही कहा था कि अंदर कोई है जो सो रहे हैं, काफी देर से फोन नहीं उठा रहे। मुझे तो ये लगा कि कोई अंदर ओल्ड एज के होंगे, 70-80 साल के कोई बुजुर्ग होंगे। मेरे तो माइंड में तो ये गया था। मुझे नहीं पता था कि अंदर सुशांत सिंह राजपूत है, ना उन्होंने बताया था। अच्छा, अब इस पे ये सेम चीज ही बार, ये जिस तरीके से ये बंदा कह रहा है, उससे लग रहा है कि इसको बताया गया है कि कब किस टाइम पे क्या बात बोलनी है, किस तरीके से बात बोलनी है। ये आप लोगों को भी दिख रहा होगा, आई एम प्रीटी श्योर। ये सिर्फ मैं नहीं हूं कि जिसको ऐसा लग रहा है, आप लोग भी जब इसको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आपको भी यही लग रहा होगा। अब मैं आप लोगों को एक वो दिखाता हूं कि क्या हुआ था। मेरा डोर का जो लॉक है, वो भी मैंने अनजाने में क्या किया, अंदर से वो घुमा के बंद कर दिया और मैं शावर लेने चला गया था और मेरे को चाबी नहीं मिली। अंदर कोई नहीं था, लेकिन मेरे को फिर भी ये था, मेरा लैपटॉप अंदर था, मोबाइल अंदर था, बाकी फिर मेरे को शाम का लाइव शो भी करना था। तब मैंने क्या किया था, मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो दिखाता हूं। आप लोग देखेंगे, ये मेरी वीडियो है, ये कुछ लोगों ने पहले देखा भी होगा। ये हैंग ऑन ए सेक, मैं आप लोगों को दिखाता हूं क्योंकि कुछ लोगों ने पहले देखी होगी वीडियो जो है। कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? राइट, फाउंड इट। तो ये वाली जो मेरी वीडियो है, इसमें मैंने, ओके, ये वाली वीडियो, तो ये हमारी वीडियो है। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था डिटेल में। अब आप लोग देखना जरा और इसको
सुनना कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैंने क्या किया था। अब मैं इसको स्क्रीन को बड़ी कर देता हूं, देखना आप, सुनना जरा। लोग अंदर से इसको लॉक कर सकते हैं, मैं दिखाता हूं आपको, वेट कीजिए। ये जो होता है आप देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, मेरे बच्चे की पेंटिंग दिख रही है आप लोगों को। ये क्या होता है, इसको अगर हम अंदर से ऐसे लॉक कर दे, यहां एक सेकेंड, आई थिंक आप लोगों को ऑडियो सुनाई दे रही थी लेकिन आप लोगों को वीडियो नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि मैंने दूसरी स्क्रीन शेयर की हुई थी। हैंग ऑन, ओके, लेट मी डू दिस वन। हाँ ये ठीक है, अब सुनिए आप। ठीक है, ये जो होता है आप देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, मेरे बच्चे की पेंटिंग दिख रही है आप लोगों को। ये क्या होता है, इसको अगर हम अंदर से ऐसे लॉक कर दे यहां से, और उसके बाद हम लोग बाहर जा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बाहर जाके दिखाता हूं। तो उसके बाद हम बाहर से लॉक कर सकते हैं, ठीक है, बाहर से हम इसको लॉक कर सकते हैं। अब मेरे से क्या हुआ, अभी मैं इसको अनजाने में मैंने इसको लॉक कर दिया अंदर से, और मुझे चाबी मिली नहीं इसकी, क्योंकि मेरे पास चाबी नहीं थी। ठीक है, मैं अब आप लोगों को ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अभी मुझे इसकी चाबी नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी सेशन में भी जाना था और मुझे अभी पूजा भी करनी थी। ठीक है, तो जल्दबाजी में मैंने 10-15 मिनट चाबी के लिए खूब अच्छे से ढूंढा, लेकिन मुझे चाबी नहीं मिली। उसके बाद मैंने हैमर उठाया। अब आप लोग ये सोचिए, और मैंने हैमर से इसको, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, यहाँ पे इसको मार मार के, और इसको मैंने तोड़ दिया है अपने लॉक को। आप देख सकते हैं ये लॉक टूट गया है। अब मैं आप लोगों को अंदर लेके चलता हूं। Our homes are so personal. When building or renovating your own home, it's really important to express. Hang on a sec. ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये लॉक टूट गया है अभी। ठीक है, देख रहे हैं ना आप लोग, ये लॉक अब टूट गया है। अभी मैं इसको ऐसे ही बंद कर देता हूँ, और मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ जहां मैं बैठता हूँ अभी। एक सेकेंड, मैं इसको अपने फोन को सेट कर लूं, एंड देन आई एम गोइंग टू टॉक टू यू गाइस। ओके, वी आर राइट हियर। अब आप लोग देख सकते हैं ये लॉक है। ये देखो, मैंने आज अपने घर का एक लॉक तोड़ दिया है, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि मेरा सेशन का टाइम भी हो रहा था, और फिर सबसे पहले तो मुझे पूजा करने जाना था। मेरे रूम में मैंने कपड़े वगैरह भी ले रहे थे। शावर से निकला, सीधा देखा नहीं है। 15-20 मिनट मैंने अच्छे से देखा, मुझे नहीं मिला, और मैंने इस चक्कर में हैमर से, ये देख सकते हैं आप, इधर मार मार के मैंने अपने रूम के लॉक को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरा लैपटॉप अंदर था, मेरा फोन अंदर था, मेरा सब कुछ अंदर था। मैं ये भी नहीं बता सकता कि पारस भाई को या राहुल भाई को मैं फोन करके बोल दूं कि भैया लेट हो जाएगा, वहां पे पब्लिक को बता देना। ठीक है, ये तो सिर्फ इतनी सी बात थी कि मेरी सेशन की बात थी, यहाँ पे किसी की लाइफ की बात नहीं थी। अंदर रूम में कोई ऐसा नहीं था कि हाँ भैया कोई मर जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। अब आप लोग ये सोचिए, ये चीजें मैं रख देता हूं। अब आप लोग ये सोचिए, जब सुशांत सिंह राजपूत रूम में बंद है, सबको लग रहा है कि जरूर उसने कुछ किया होगा, तो क्या मुझे भी अभी चाबी वाले को बुलाना चाहिए था? मेरे पास तो ऑप्शन था कि मैं अभी फोन करता लॉकस्मिथ वालों को, और भैया मेरे रूम का दरवाजा खोल दो, वो आके खोल देते। मैं अपना ये नुकसान क्यों करता, राइट? तो मैं भी उनको बुला के अभी ये खुलवा सकता था। लेकिन मैंने इतनी बात पे कि मेरी चीजें अंदर है और मुझे जाना था, सेशन करना है, आप लोगों से बात करनी है, आज का सेशन करना है, मुझे ये तोड़ना पड़ा। तो अब आप लोग ये सोच लीजिए, उस दिन उन लोगों को जान से, सुशांत सिंह राजपूत की जान से ज्यादा उन लोगों को क्या परवाह थी कि भैया इसको खुलवाना है, तोड़ना है। अब वहां पे नंबर वाला तो वो लॉक नहीं था कि हाँ भैया नंबर से डालना है या कुछ था। इसी तरीके का कोई लॉक होगा जिसमें यहां से ये अंदर से आपको सिर्फ
आप लोग, कई लोगों के घर पे होगा भी ऐसा लोग, आपको सिर्फ ये घुमाना पड़ता है, ये सिर्फ रूम का लोग दिखा रहा हूं मैं अपने, इसको घुमाया आपने अंदर से और आपने दरवाजा बंद किया और आपका रूम लॉक हो गया, ऐसे होता है। और फिर आप बाहर से, अगर आपके पास चाबी नहीं है तो फिर आपको तोड़ने के अलावा या फिर डुप्लीकेट चाबी बनवाने के अलावा लॉक स्मिथ वालों को बुला के कोई चारा नहीं होता है भैया। आप ये इससे ये बताइए, और आई स्वेयर मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था जब मैंने ये तोड़ दिया ना, वरना मैं इसको तोड़ते हुए भी बना सकता था वीडियो। जब मैंने तोड़ दिया तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत के जो बताते हैं कि उस दिन मृत्यु हुई थी 14 तारीख को, उस दिन भी यही सेम घटना हुई थी। और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये जरूर शेयर करूं। अब आप लोग इससे ये बताइए कि ये जो इन्होंने लॉक स्मिथ वाली बात जो भी गढ़ी है या फिर सबूत बनाने की कोशिश की है, इस पे हम कैसे विश्वास करें? मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि कोई बेवकूफ आदमी ही होगा, सच में बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी होगा जो इस थ्योरी पे विश्वास करेगा। उसने सिद्धार्थ पिठानी ने ऐसे पकड़ा एक हाथ से और उस दूसरे हाथ से उसने 2 बार करके वो ग्रीन कपड़ा काट दिया। निहायत ही बेवकूफ लोग थे जो वहां पे गए थे। आपको पता है कौन लोग गए थे और उन्होंने विश्वास किया। टोपी वाले जो भी गए थे वहां पे, समझ गए होंगे आप मैं किन की बात कर रहा हूं। या फिर उनको समझाया गया था कि तुम्हें क्या करना है। थोड़ी ही देर के अंदर उन्होंने साबित कर दिया, ऐलान कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। इतनी जल्दी 4 लोग घर पे थे, बिना कुछ अच्छे से पूछताछ की उन्होंने घोषित कर दिया। और उसे सिद्धार्थ पिठानी से जब पूछा गया आर भारत पे, उसने क्या कहा बंदे ने? उसने कहा कि जब अर्नब गोस्वामी ने पूछा कि क्या तुम्हारे साथ पूछताछ हुई है? हाँ, थोरली। अरे आधे घंटे में क्या हलक में हाथ डाल के पूछा था क्या तुझसे कि हाँ भैया ये थोरली की भैया बता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ? आधे घंटे में है जो उन्होंने साबित कर दिया बिना ढंग से पूछताछ की। कैसे साबित कर देंगे? ये होता है एक्सीडेंटल डेथ है, अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, अभी हम पूछताछ कर रहे हैं। ऐसे कोई नहीं करता है। नौकरों ने बोल दिया, ऐसे तो फिर कोई भी पकड़ में नहीं है। कोई भी किसी को भी टांग के वहां पे बोल देगा भैया मैंने कपड़ा काटा, ये चीजें हुई हैं, ये हो गया है सुसाइड। हॉस्पिटल की सारी चीजें गढ़ दी गई। अब मैं एक और आपको सुनाने वाला हूं इसी की, लॉक स्मिथ वाले की। सुनना जरा अभी आप लोग। अच्छा आप लोग लिप रीड ट्राई कर रहे थे। ओके लेट मी पुट इट ऑन नाउ। शेयर द स्क्रीन। which one is it? This one. सुनिए जरा। लॉक तोड़ने के बाद देखिए दरवाजा खुला, उन लोगों ने मुझे कुछ देखने नहीं दिया, कुछ भी दिखाई नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए दरवाजा खुला, फिर वो बोले कि आप लोग चले जाओ, आप चले जाओ। किसने बोला? वो तो 4 जन थे, 3-4 जन थे, उनका नाम नहीं मालूम। पैसे कितने मिले थे? पैसे से मिल गए थे। कितने पैसे दिए उन्होंने? वो उनको बोला था कि कंप्यूटर की वाला लॉक है वो कब रहता है, उसका 1500 से 2000 रुपये तक क्या था, 2000 रुपये। वो बोले चलेगा, पैसे का पैसे नहीं, जल्दी आओ। रेवलेशन। इससे पहले मैं फिर से म्यूट पे भूल जाऊं अपने आप को। अच्छा अभी सुनो आप लोग। अभी इसने क्या बोला लॉक स्मिथ वाले ने? अभी इससे पूछा गया कि क्या हुआ था फिर वहां पे जब वो आपने ताला तोड़ा, तो उसका कहना है कि मुझे अंदर जाने से रोक दिया गया। मतलब ये नहीं है कि आराम से ही रोक दिया गया बिल्कुल, क्योंकि अमूमन क्या होता है वो अंदर आराम से चेक करते हैं। अगर जिस इंसान को, जिन इंसानों को, जिन लोगों को, जिन व्यक्तियों को, जिन मानुषों को ये था कि अंदर वो सो रहे हैं और पता नहीं है, वो अंदर जाने से रोक क्यों रहा था? वो अंदर जाने से इसलिए रोक रहे थे क्योंकि उनको पता था कि वहां पर लटका कोई नहीं है। दिखाना था उनको लटका है क्योंकि गले पे निशान बन चुका था। सुशांत को जब गला घोट के वो जो बेल्ट से जब मारा गया था उसको कवर करना था, इसलिए इनको फांसी दिखानी थी, इसलिए उनको फांसी दिखानी थी। लेकिन अगर ये उसको अंदर जाने देते, अगर सच में ही ऐसा हुआ होता, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की होती, तो ये लोगों को परेशानी क्या होती? ये लोग तो सोचते भैया अंदर पता नहीं क्या हुआ होगा, अरे चल यार देख एक इंसान ज्यादा होगा तो कम से कम हमारे ऊपर शक ना जाए। लेकिन इनको बोला गया था कवर अप,
एक्सक्यूज मी, देखो अभी मैंने म्यूट करने की सोची, अभी म्यूट नहीं हो गया एकदम से, एक्सक्यूज मी गाइस। बट अभी आप देखिए, अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो यही कोशिश करते हैं कि एकदम से वहां पे अंदर किसी को भी लेके जाए, ताकि और लोगों के साथ भी ऐसे सबूत बन जाए कि हाँ भैया कोई आया था यहाँ पर और ये चीज हुई है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया इन्होंने। अब आगे एक चीज एक बार और बताया शायद इन्होंने, Section 2. Not allowed to look inside the room. अभी ढूंढा 15-20 मिनट तक, चाय भी ढूंढा, हमें कोई चाबी अभी नहीं मिली। तो उनकी सिस्टर को फोन किया था। तो अच्छा, ये बंदा कौन है ये आप जानते होंगे, इसकी भी मैं ऑडियो आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं इससे नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा जो डिटेल में ये रिपब्लिक भारत पे जो दिखाई गई थी, मैं वो दिखाऊंगा आप लोगों को। आप वो देखिएगा। हैंग ऑन, लेट मी शेयर। ओके, रेडी। अभी ये सुनिएगा आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके घर की है। ये जो बंदा उनके घर पे था उस दिन, उसकी है ये। सुनिएगा आप लोग जरा। ये कौन आप जानते होंगे, ये है सुशांत सिंह राजपूत के कुक। सुनिएगा अभी जरा। 19 में आया था, मई में आया था और मैं 1.5 साल से उनके साथ में काम कर रहा हूँ और काम करके भी उनके साथ बहुत अच्छा लगा था हमें। किसी चीज़ की कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं थी। ये नीरज, मैं पूछना चाहूंगा, घटना वाले दिन आप थे वहाँ पर? हाँ, घटना वाले दिन हम ही थे घर पे और हमारा का कोई नहीं था। हम घर के जो थे बंदे, घर के स्टाफ थे। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन पता नहीं क्या हुआ, सर ने ऐसा क्यों किया। हम घर पे 4 लोग थे। दीपेश, सिद्धार्थ। अच्छा, इसको कैसे पढ़ाया हुआ है, इसने क्या बोला उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि सर ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अब आगे सुनना इसकी बात। हाँ, केशव में हम 4 थे और सर थे। तो उस दिन सुबह मॉर्निंग की बात है, मैं 7 बजे उठ के वो डॉगी को वो करा के आया था। तो 8 बजे तक तो मैं ऊपर सफाई करने के लिए चला गया। सर के गेट से बाहर से मैं सफाई चालू करने लगा तो गेट से सर निकले अंदर से। तो सर ने बोला, नीरज मुझे ठंडा पानी ला के दो। तो मैंने बोला ओके सर, मैं ला के देता हूँ। तो मैं फटाफट भाग के गया, तो पानी ला के दिया, ठंडा पानी। तो जैसे उन्होंने पिया तो मेरे से पूछा सब ठीक है? मैंने कहा हाँ सर सब ठीक है। नीचे कहा, मैंने कहा ओके। तो हल्का सा फेस में स्माइल भी देके चले गए अंदर। तो मेरी आखिरी मुलाकात थी सर से। कितने बजे की बात है? यही हो गया 8 सवा 8 बजे की बात है। हाँ, सुबह की बात है, 14 तारीख की। 14 तारीख की बात है। 8 सवा 8 बजे की बात है। तो वो चले गए, वो मेरी आखिरी मुलाकात थी। फिर मैं अपने नीचे काम पर लग गया। फिर ब्रेकफास्ट पूछना था क्योंकि फिर जो खाना बनाने वाला कुक है तो उसे ने बोला, वो ऊपर गया। तो जाने के बाद सर को पूछा ब्रेकफास्ट में कुछ लोगे? तो सर ने बोला मैं केले लूंगा और थोड़ा नारियल पानी दे दो और जूस दे दो। नारियल पानी डेली लेते हैं, जूस भी लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट लेते कभी कभार, जूस वगैरह नहीं लेते। तो उन्होंने कहा ये दे दो। तो शेफ गए, फटाफट लेके गए। तो केले मना कर दिए, केले भी मन नहीं कर रहा, जूस और फिलहाल वो नारियल पानी दे दो। तो सर ने वो अपने हाथों से लेकर अंदर चले गए। वो नीचे आ गए, हमने बोला लिया, उन्होंने बोला हाँ ठीक है। अपना उनका वो ब्रेकफास्ट था। फिर हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, हमने जो काम है निपटाया। कुछ ही घंटे बाद फिर जो है लंच की तैयारी के लिए, फिर जो है खाना बनाने वाले वो फिर से गए पूछने के लिए। तो जाने के बाद उन्होंने मॉक करा, गेट खटखटाया। तो खटखटाते ऐसे गेट खोला तो वो मतलब लॉक लगा हुआ था अंदर से। तो लॉक लगा था। तो नीचे आए तो हमने बोला खाने के लिए कुछ प्रोग्राम पूछा, बोला अभी तो लॉक लगा हुआ अंदर से। तो हमने लगा आराम कर रहे होंगे, उन्होंने बोला अभी आराम कर रहे होंगे। हाँ, तो हमने ऐसे ही 15-20 मिनट आधे घंटे का गैप दे दिया। अब हमें भी कोई ऐसा सिचुएशन था नहीं, हमें भी लगा कि लोग लगा रखा था तो आराम कर रहे होंगे, मतलब क्या पता हमारी वजह से डिस्टर्ब हो रहे होंगे इसलिए आराम कर रहे होंगे। ऐसा तो कभी लोग लगाए नहीं उन्होंने। तो एक आध बार पहले भी लगाई थी, पर ऐसे नहीं लगाई थी। कभी को कपड़े वपड़े चेंज करते समय, कुछ चीज करते समय कभी लगा लेते हैं। तो हमें भी ऐसा सिचुएशन कुछ दिमाग में था नहीं। तो फिर उसके बाद जो है मैं ऊपर नीचे होता रहता हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे
जो बोली गई इसके द्वारा, इसने कहा कि वो सर कभी भी लॉक नहीं लगाते थे, सिर्फ अगर कपड़े वपड़े चेंज करने हैं सिर्फ उसी टाइम पे लगाते थे, यानी कि रात को भी खुला रहता था। तो कभी भी वहां पे लॉक नहीं लगाया जाता था। सुशांत सिंह राजपूत के रूम में कभी भी लॉक नहीं लगाया जाता था। आप लोग सुन लीजिए। अली भाई और पारस भाई ने ज्वाइन कर लिया है, इनसे भी पूछते हैं। जय हिंद जय भारत भाई। पारस भाई तो भाग गए। अली भाई जय हिंद जय भारत, कैसे हैं आप? जय हिंद जय भारत। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है भाई। हेलो। हाँ, तो संदीप भाई, एक तो बात ये है कि लॉक स्मिथ वाले को बुलाया है क्यों इन्होंने? पहले मेरा क्वेश्चन ये है। आपके पास कैंची नहीं थी कि आप काट सकें ऐसे, आपने छुरी से काटा, नंबर 1। ठीक है, आपके घर में हथौड़ी नहीं थी, हैमर नहीं था, जैसे क्यों बुलाया? चलो वो आ गया, वो अंदर नहीं जा सका, आपने 2000 रुपए देके उसको रवाना कर दिया, नीचे तक छोड़ने गए कहीं कहीं वापस नहीं आ जाइए, नीचे तक भी छोड़ने गए उसको कि कहीं ये वापस नहीं आ जाए देखने के लिए, तो छोड़ करके भी आ गया। तो ये सब चीजें क्या बताती है कि कितना प्लान्ड है ये, और कितना कितना वीआईपी तरीके से इन्होंने इस चीज को बनाया है कि अचानक अगर कुछ हो जाए तो हम ये दिखाएं। और जहां तक मैं बात करूंगा इस बंदे की, तो ये तो टोटल ही फ्लॉप एक्टिंग की है इसने, और अच्छे से इसने स्क्रिप्ट भी याद नहीं किया। जो इसको बोलना था वो ये बोल ही नहीं सका। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो आप कह रहे हो ना कि इन्होंने वो बुलाया क्यों, मैं बता रहा हूं। अगर अंदर कोई बंदा हो ना भाई, कितना ही मजबूत दरवाजा हो, जब तक मेरे अंदर ये हो जाएगा ना कि मेरे अंदर बिल्कुल भी 1% हिम्मत नहीं बची है, मैं उसको आखिरी दम तक तोड़ने की कोशिश करूंगा। आखिरी दम तक। सबसे पहले तो काम आप वही करेंगे, 2-3 आदमी होके यार यार धक उसको मार मार के, सबसे पहले तो वही ट्राई करेंगे। चल उससे नहीं भी होता है तो घर में ऐसे भारी कितनी सारी चीजें होंगी, क्या क्या होंगे, आप कोशिश करेंगे हर तरीके से आप उसको तोड़ने की कोशिश करें, लॉक को हर तरीके से तोड़ने की कोशिश करें। आप हर तरीके से आप कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज, चलो ठीक है बुला लिया, लेट्स गो इनटू दैट पॉइंट कि चलो इन्होंने बुला लिया, उसके बाद उस बंदे को ये घुसने नहीं दे रहे अंदर, घुसने नहीं दे रहे हैं। अगर इनको इतना ही वो था कि अंदर सो रहे हैं और वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, तो इनको क्या पता अंदर क्या होगा। वो अंदर जाने से क्यों रोकेंगे? अंदर जाने से इंसान तभी रोकेगा जब इंसान को पता है कि अंदर हुआ क्या है। राइट? सीधी सी बात है ना। जो लोग ये सोच रहे हैं और जो सीबीआई को कह रहे हैं सीबीआई बिक गई है, सीबीआई ये है, अरे सीबीआई इतनी मूर्ख होगी क्या? इतने सारे फैक्ट सामने होने के बावजूद सीबीआई आके ये बोल देगी कि नहीं भाई सुसाइड है। ये बेवकूफ, सच में कह रहा हूं मैं, जो भी ये आगे आके कहेगा ना, चाहे वो कोई एजेंसी हो, कोई अधिकारी हो, जो भी सामने आके ये कहेगा, मेरी नजर में वो महाबेवकूफ, और यस इसका मतलब वो मिल गया है, वो तभी कहेगा। तो इसलिए आप लोग ये बातें तो दिमाग से निकाल दीजिए। सीबीआई सरकार या कोई भी आगे आके ये बात कहने वाले हैं। ठीक है। एक चीज और मैं यहाँ पे कहूंगा, मैंने उस दिन भी यहाँ पे समझाया था, ये जो चैट है, ये चैट बॉक्स है, ये यहाँ पे ये कोई फ्लर्ट वगैरह की ये जगह नहीं है। यहाँ पे जो लोग भी कर रहे हैं, जिसको भी मैं बोल रहा हूँ समझ जाए, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। यहाँ पे रैश, इफ यू सी कि यहाँ पे कोई पर्सनली किसी को मैसेज कर रहा है किसी भी तरीके से, ब्लॉक दैट पर्सन, 1 वार्निंग एंड ब्लॉक। आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस मैसेजेस। इस तरीके का व्यवहार, ZZZ, बी केयरफुल, एंड एनीवन एल्स, आई डोंट लाइक दिस। ये यहाँ पे इसलिए नहीं है। और जो लोग भी यहाँ पे हैं इस तरीके की बातें करने के लिए आ रहे हैं, रैश, जैस, ब्लॉक देम स्ट्रेट अवे, दैट्स इट। बोलिए अली भाई। और संदीप भाई फिर दूसरी बात ये कि एक ही आदमी अंदर क्यों गया? घर में तो 4 थे ना, ये 4 थे तो चारों को एक साथ जाना चाहिए था। इंतजार किया एक ऊपर आए, मैं जाऊं और कोई ना आए, और उसके बाद मैंने काम किया, यानी पिठानी ने काम किया सारा। बाकी लोग क्या कर रहे थे?
क्या इंतजार कर रहे थे कि ये निकलेंगे, फिर मैं जाऊंगा, ये निकाल देंगे, सेटिंग कर देंगे, फिर हम जाके देखेंगे, फिर पुलिस को बुलाएंगे, फिर पुलिस आएगी। घर में 4-5 बंदे होते हैं, कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, एक साथ जाते हैं। और दूसरी बात ये कि पड़ोसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपका पड़ोसी जो आपका नेबर होता है। नेबर में से किसी को भी नहीं पता कि इस फ्लैट में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, और आपने गलत दरवाजे की फोटो क्यों दी। जब आपको दरवाजा ही खुलवाना था, वो आपने गलत फोटो दे दी। ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि आप शुरू यही से तो चाहे समझ में गलत नहीं है आ ना। रहा। Why the hell you will send different photo to that person who you asking to come and unlock the door या break the lock, whatever, आप उसको गलत चीज भेजेंगे, वो आएगा यहाँ पे, फिर वो कहेगा कि नहीं ये दूसरे तरीके से खोलना, फिर वो वापस जाएगा। तो दिखाने की क्या साबित कर रहे थे? अगर इसने ये नहीं बोला होता, अगर इस बंदे ने फॉर एग्जाम्पल जो ये कह रहा था, इसकी बात को अगर 1% भी सच माना जाए कि दूसरे लोग की फोटो भेजी पहले, फिर मैंने देखा कि ये तो खुला हुआ है, इन्होंने सोचा नहीं होगा, बेवकूफ आदमी इतने हैं, इन्होंने वो फोटो भेज दी होगी, लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा कि हम भेज क्या रहे हैं खुले हुए की। उसने कहा ये तो खुला हुआ है, इसी को खोलना है क्या, ये तो खुला हुआ है। तब उन्होंने उसकी फोटो भेजी है जो इसके अनुसार है। अगर हम इस बात पे विश्वास करें इसकी, तो इन लोगों ने सबसे पहले तो उसी को घुमाने की कोशिश की थी। अब जो आप कह रहे हो ना, वहां पे एक जो बात मैंने लिखी है इसमें कि कौन कौन था वहां पे उस टाइम पे, लेट्स हियर इट आउट फ्रॉम दिस पर्सन। सुनिएगा जरा, आप लोग सुनिएगा। बालकनी में जाता रहता हूँ कपड़े बड़े लेने, तो मैंने जाते जाते तो मैंने भी रास्ते में थोड़ा खटखटा ली। मैंने सोचा मैं भी पूछ लूंगा सर से, क्या पता अगर जाके रहेंगे तो मैंने खटखटाया तो कोई रिप्लाई नहीं आया। तो जस्ट बगल वाले रूम में दिखेश और सिद्धार्थ थे, तो मैंने उनको बोला खाने के लिए कुछ प्रोग्राम क्या है, उनसे एक बार पूछ के देख लो, हम तो फ्रेंड ही। उन्होंने कहा तुमने पूछा? मैंने कहा हाँ मूव तो किया, पर अंदर से भी लॉक है, अभी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उन्होंने कहा ठीक है 15-20 मिनट हम भी पूछते हैं, भी ट्राई करते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर मैं नीचे अपने काम पे लग गया। लगने के बाद फिर जो किया, पर अंदर से 1 मिनट थोड़ा पीछे जाके इस बात को दोबारा गौर से सुनिएगा, आप लोग सुनिएगा जरा गौर से। उन्होंने कहा तुमने पूछा? मैंने कहा हाँ मूव तो किया, पर अंदर से भी लॉक है, अभी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उन्होंने कहा ठीक है 15-20 मिनट हम भी पूछते हैं, भी ट्राई करते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर मैं नीचे अपने काम पे लग गया। लगने के बाद फिर जो खाना बनाने वाला है, फिर उसने मेरा एक बार मैं भी ट्राई करके आता हूँ, फिर दोबारा गए वो। फिर उन्होंने खटखटाया, जिस हिसाब से खटखटाया, जिस हिसाब से वो सो रहे हैं, हमारे सबको यही लग रहा था कि वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो हमें यही लगा था कि सो रहे हैं। अब उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि बार बार सब जाके डिस्टर्ब करें। तो हमने और काफी टाइम दे दिया, हमने 15-20 मिनट भी बाद फिर वो जो सर की जो इसकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं दिखाई दे रहा अली भाई ये कितना झूठ बोल रहा है? दिख रहा है बॉडी लैंग्वेज से, जो एक इंसान सच में वो बात बोलता है वो अलग होता है। ये कैसे नजरें चुरा चुरा के बातें कर रहा है, जहां जहां पे ये झूठ बोल रहा है, जहां जहां पे क्या पूरी उसमें ही झूठ बोल रहा है। ये किस तरीके से आंखें चुरा रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब और सुनो आगे। फ्रेंड है, उन्होंने खटखटाया हल्का, इसी सब्जी। ये कौन है भाई? एक मिनट पीछे चलते थोड़ा। एक किसी और ने दरवाजा खटखटाया, सुनिएगा जरा। बाद फिर वो जो सर के जो फ्रेंड है, उन्होंने सर की जो फ्रेंड है उन्होंने खटखटाया। सर की जो फ्रेंड है उन्होंने खटखटाया। कौन है ये वो सर की जो फ्रेंड है? अब इसमें हम बात करते हैं, रिया चक्रवर्ती हो नहीं सकती क्योंकि वो वहीं पे रहती थी। वो सर की फ्रेंड नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे सर की गर्लफ्रेंड, या फिर सीधा बोलेंगे रिया मैडम, या फिर रिया, या जिस नाम से भी उसको बुलाते होंगे। पहली चीज। दूसरी संभावना हम किस पे, अंकिता लोखंडे पे भी नहीं कर सकते कि अंकिता लोखंडे वहां पे ये लोग उसको भी जानते होंगे। तो सर की फ्रेंड, सर की फ्रेंड क्या कोई फैमिली फ्रेंड भी हो सकती है अली भाई? जो उनकी फैमिली फ्रेंड भी हो सकती है, किसी ने खून वगैरह देखा हो, समझ रहे हो आप? पूल ऑफ पूल ऑफ ब्लड। ब्लड वाला संदीप भाई, पूल ऑफ ब्लड वाला जो टेलीफोन की कॉल सुनाई थी कि एक लड़की ने देखी, वो लड़की नहीं थी असल में, वो झूठ बोल रही थी, वो खुद थी। वो सब ये ड्रामा किया गया था ये सब। तो ये भी उस ड्रामे का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 वो क्या खुद है बात जो कर रहे कॉल। हो? दोबारा बोलो, क्या लड़की?
पूल ऑफ ब्लड वाली एसपी हाँ मैम, हाँ एसपी मैम के बारे में बात हो रही है, उनको डाला जा रहा है इस प्रोग्राम में कि वो भी हाँ थी। हाँ हाँ। अभी सुनना, अभी सुनना। अच्छा, ये वीडियो है 3 अगस्त की। ओके, सुनिए। के बाद फिर वो जो सर के जो फ्रेंड है उन्होंने खटखटाया हल्का, इसी हिसाब से कि सो रहे हैं। फिर उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया और हमारे दिमाग में वैसे हमें ये लगा यही बस Some say that this is my greatest challenge ever, but I've seen centuries of this. With a हमारी यही उम्मीद थी हमारे दिमाग में भी, बस वो रेस्ट कर रहे हैं और सो रहे हैं। क्योंकि वो हफ्ते भर पहले से भी सो ही रहते हैं। अभी उनकी कुछ दिन पहले भी तबीयत खराब हो रही थी, वो दिन में भी सो ही रहते थे, रात में भी जल्दी सो जाते थे और सुबह भी सो ही रहते थे, 9 8 8 10 बजे तक उठते थे। तो हमारे दिमाग में भी यही चल रहा था, अभी सो ही रहे होंगे, ऐसा कुछ दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था। तो उसके बाद सबने ट्राई करा थोड़ा थोड़ा, फिर उसके बाद अच्छा, ये देखो फिर से झूठ बोल रहा है। पहली बात इसकी बॉडी लैंग्वेज, फिर जब ये कह रहा है तो उसको जैसे लग रहा है कि हाँ कहीं कुछ गलती तो नहीं, और वो ऐसे करके जिस तरीके से बोल रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट होंगे वो देख के साफ साफ बता देंगे, साफ साफ। ठीक है, अब ये दोबारा थोड़ा सा पीछे से इसको फिर से सुनो, इसकी बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देना जो लोग भी देख रहे हैं। सो ही रहे होंगे, ऐसा कुछ दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था। तो उसके बाद सबने ट्राई करा थोड़ा थोड़ा, फिर उसके बाद 15-20 मिनट बाद फिर दीपेश ने किया, फिर सिद्धार्थ ने किया ट्राई, सिद्धार्थ पिठानी ने, फिर केशव ने भी किया, फिर उसके बाद दोबारा मैं भी ऊपर आया तो मैंने भी और ट्राई करा। तो हमें 15-20 मिनट और हो गए एक्स्ट्रा, टोटल मिला के ऐसे आधे घंटे से भी ऊपर हो गए थे। तो हमने फिर गैप दे दिया, हमने ऐसे गैप दे दे के कम से कम आधा पौने घंटे में घंटे के आसपास फिर हमने थोड़ा बहुत हमने कहा देखो इतनी देर से खुले, तो जो सिद्धार्थ ने है उनकी सिस्टर को फोन किया। फोन करने के बाद वो बोला मैम सर गेट नहीं खोल रहे हैं, क्या पता आप आ जाओ, आपको लेके कभी खोल लेंगे सर, ये फोन जैसे भी रहेगा उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो उन्होंने कहा जैसा भी है गेट तुम खुलवाओ, मैं आ रही हूँ ये फोन में। तो ठीक है, तो उसके बाद जो है हमने सोचा कि देखा ये बोलते बोलते कैसे अटक रहा है, इसके पता चल रहा है साफ साफ किस तरीके से इसको पढ़ाया गया है। और नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है ना अली भाई। तो साफ पता चल रहा है, जब जो लोग भी इसको सुन रहे हैं उससे पता चल रहा है, ये कह रहे हैं कि फिर इन्होंने सिस्टर को फोन किया कि वो खोल नहीं रहे हैं। ठीक है, अब फिर उन्होंने कहा कि खुलवाने की कोशिश करो, सिस्टर ने, राइट। अब इसके बाद जो आगे की वो चीज बोलेगा ना, उस पर मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, सुनना जरा। चाबी ढूंढ लेते हैं, कभी सर की रूम की चाबी की कभी जरूरत नहीं पड़ी, मास्टर की कोई सी भी चाबी उसकी जो उसी गेट की जो चाबी है कभी जरूरत नहीं पड़ी। जिस ऊपर जितने भी रूम है हमारे रूम है, किसी रूम की कभी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक मेन गेट है उसी की जरूरत पड़ती थी और किसी की नहीं पड़ती थी जरूरत। तो फिर भी हमने देख लिया, क्योंकि नया नया फ्लैट लिया ही था, अभी उसको 5-6 महीने ज्यादा भी नहीं होते, 5 महीने ऐसे कुछ हुए थे, 5-6 महीने हुए थे। तो हमने सोचा अगर चाबी देख लेते हैं, अगर मिल जाए तो हम ही खोल लेंगे, देख लेंगे सो रहे हैं या बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं खोल रहे। तो हमने चाबी ढूंढा 15-20 मिनट तक इधर उधर। सुना, मतलब हद देखो इनकी। एक मिनट थोड़ा सा पीछे करो, दे ये कह क्या रहा है, इसको पता ही नहीं है बोल क्या रहा, सुनो। या बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं खोल रहे हुए थे। तो हमने सोचा अगर चाबी देख लेते हैं, अगर मिल जाए तो हम ही खोल लेंगे, देख लेंगे सो रहे हैं या बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, चाबी मिल जाए तो हम लोग देख लेंगे सो रहे हैं या बैठे हैं या क्या कर रहे हैं। अच्छा, वो एक इंसान बैठा हुआ है लेकिन वो खोल नहीं रहे हैं। मतलब बेवकूफी की हद मचा रखी है। जिसने भी जो भी डी ग्रेड जो स्क्रिप्ट राइटर था, इन्होंने जिसने भी इसको बोला है कि तुम्हें ये बोलना है डी ग्रेड, या फिर ये अपनी चालाकी मार रहा होगा बीच में ये बोलने के लिए कि हम देख लेते हैं कि बैठे होंगे या क्या कर रहे हैं। अरे बेवकूफ लोगों, अगर वो बैठे हैं तो दरवाजा क्यों नहीं खोलेंगे, क्यों नहीं खोलेंगे वो दरवाजा, कोई एक कारण है। और अगर तुम्हें पता है कि अगर वहां पे कुछ अंदर वो चीज हो सकती है, तुम मतलब चाबी ढूंढ रहे हैं। एनीवे, गो नेक्स्ट। क्यों नहीं बोल रहे। तो हमने चाबी ढूंढा 15-20 मिनट तक इधर उधर, हमें कहीं चाबी नहीं मिला, काफी चाबी मिले, हमने लगाने की ट्राई करी तो नहीं हुआ।
तो फिर उन्होंने जो सिद्धार्थ पठानी ने है, फिर उन्होंने चाबी वाले को बुलवाया, फोन किया, तो चाबी वाला आया 5-10 मिनट में। तो उसने देखा चाबी, बोला तो चाबी बनवाओगे तो 1 घंटा लगेगा और तोड़वाओगे तो 5 मिनट लगेगा। तो हमने कहा ठीक है, तोड़ दो, जैसा भी है देख लेंगे, कर लेंगे। लॉक तोड़ने के लिए बोला, गेट नहीं, लॉक तोड़ने के लिए। तो ये लोग तोड़वा क्यों रहे थे? इन लोगों को तो कुछ सस्पिशियस लगा ही नहीं, ये लोग तोड़वा क्यों रहे थे? और इन्होंने कहा कुछ भी होगा देख लेंगे। अरे भैया, मालिक गुस्सा क्यों होगा? मालिक, क्योंकि मालिक को तो इन्होंने पहुंचा दिया कहीं और, इनको पता है कि मालिक कहां जा चुका है। तो दरवाजा टूटे, बिल्डिंग टूटे, कुछ भी टूटे, इनको क्या लेना देना उससे? समझ में आई बात? संदीप भाई, आप घर पे रहते हो, आपका एक घर है, परिवार है, मेरा एक परिवार है, सब लोग देख रहे हैं, परिवार है। एक कॉमन चीज है, समझ, ये बुद्धि वाली बात है, समझने वाली बात है कि कीज होती है 3, ठीक है, 2 होती हैं, और ये स्पेशल लॉक था तो इसकी 3 होंगी। एक मैडम के पास होगी, एक उनके पास होगी, एक इनके पास होगी। जो इनके Yes. पास होगी वो अकेली चाबी थोड़ी होगी, उसमें सब Exactly. चाबियां मिली हुई होंगी, एक गुच्छा होगा, एक वेरी गुड गुच्छा होगा। वेरी गुड तो पॉइंट, मैं यही कहने वाला था। तो अली गुच्छा भाई, कैसे गुम हो गया? एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, दिख रही है? ये एक चाबी तो नहीं है ना, पूरा गुच्छा है, पूरा गुच्छा है। रूम की, बाहर गेट की, आगे गेट की, पीछे गेट की, सबकी एक साथ है। मैं एक चाबी क्यों रखूंगा भाई? क्यों? एक चाबी आप उस रूम की तभी रखेंगे या तो आपने अभी अभी वो लॉक नया लगाया हो। एक चीज तो आपने अभी भी नया लगाया, आपने सोचा चलो मैं इसको डाल दूंगा। जो हुआ भी मेरे साथ था, मैंने वो जो लॉक जो मैंने तोड़ा ना, वो मैंने नया ही लॉक लगाया था। और मैंने वो, क्योंकि इसमें रूम में लॉक नहीं था पहले, तो मेरा ये था कि मैं अपना काम वाम करता हूँ, मेरा बच्चा आगे डिस्टर्ब ना करे, मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने वो तभी लगाया था कुछ दिनों पहले। तो मैंने जब वो नया लॉक लगाया ना, वो चेंज करके, तो मैंने वो चाबी ऐसे ही रख दी थी। मैंने कहा अभी मैं इसको डाल दूंगा, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ गई। मैंने उसमें नहीं डाली थी। ये सिर्फ एक सिनारियो दिखता है मेरे को, अगर आपने वो हाल ही में चेंज किया है तो। उसके अलावा देयर इज नो रीजन व्हाई यू विल नॉट पुट दैट सिंगल की इनसाइड द अदर विद द अदर कीज। कोई भी मुझे नहीं लगता है 1% भी अगर आप उसको अलग रखेंगे। तो ये तो वो एक चाबी नहीं मिल रही थी। चाबी क्या तुम लोगों ने, सुनोगे अब मुझसे उल्टा सीधा, आगे सुनते हैं। तो ठीक है, तो उसने 5 मिनट में लॉक तोड़ दिया। तो लॉक ऐसे तोड़ते हैं, हल्का सा गेट खोल दिया। हमने बोला बस उससे ज्यादा गेट मत खोलना, अब चले जाओ। तो उन्हें भेज दिया हमने। भेजने के बाद जो है उनको उन्होंने कहा 2000 रुपये मांगा था उसने, तो 2000 रुपये दिए, तो उसको भेज दिए। मैं तो ऊपर था और सिद्धार्थ था, दीपेश आ ही रहा था, दीपेश भी था ऊपर। तो जो केशव है, जो चाबी वाले को नीचे गेट पे ड्रॉप करने के लिए गया था, लॉक लगाने के लिए। तो फिर जैसे सिद्धार्थ गया आगे, ये लोग भूल भुलैया में रह रहे थे क्या? वो जो सुशांत सिंह राजपूत का घर था, भूल भुलैया था वो? क्यों छोड़ने गया था भाई नीचे तक? ये वापस ना आ जाए, इसको पता ना चल जाए हम लोग क्या कर रहे हैं वो गेट के बाद? भाई क्यों छोड़ने जाओगे आप? मुझे तो ये समझ नहीं आता। वो सिक्योरिटी बिल्डिंग थी, हर जगह पे वहां पे पास लगाना पड़ता था, क्या करना पड़ता था? क्यों जाओगे? क्योंकि आप मेक श्योर कर रहे हो, किसी ने भेजा, तुम एक काम करो, इसको नीचे तक आगे तक लेके जाओ। जो भी वो दिखा रहे हैं कि वहां पे जो ये जो बता रहे हैं, अगर ये चीज सही है कि किसी को बुलाया भी है, वैसे तो बुलाया नहीं बुलाया उसका भी गोलमाल ही है, लेकिन नीचे तक छोड़ के जाना मेक श्योर। क्योंकि अभी हम खोलेंगे, हमें ये कहानी गढ़नी है कि वहां पे हमने देखा है लटके हुए, और फिर हमने काटना है, ये करना वो करना। बोलो अली भाई। संदीप भाई, एक वाइट झूठ है, सफेद झूठ है कि छोड़ने गया। मैं उसका एक एग्जांपल आपको बहुत बड़ा दूंगा कि मैं निकल जाता हूँ आपके घर से, ठीक है, तो क्या आप मेन दरवाजा बंद नहीं करोगे? मेन डोर आप लॉक नहीं करोगे? अगर मुझे दोबारा आना होगा तो मैं बेल बजाऊंगा या नॉक करूंगा। वैलिड क्या पॉइंट। दरवाजा खुला हुआ था क्या? पागल है क्या ये सब लोग? बिल्कुल, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है। एक तो पहली बात तो वो अगर नीचे छोड़ने के लिए जाएगा तो मेक श्योर कि वहां पे, लेकिन एक चीज हो सकती है, देखो पहली बात तो जो आपने बोली वो बिल्कुल सही है कि आप मेन दरवाजा बंद कर लीजिए, उसके बाद बाहर है। लेकिन क्या पता वो बाहर ही खड़ा रहे, तू मेक श्योर कर उसको नीचे तक लेके जा, उसको भेज के आ। ठीक है, ये दोनों चीजें ही हो सकती हैं। अब आगे सुनते हैं इनकी कहानी।
और उसके पीछे दीपेश था और उसके पीछे मैं था। तो सिद्धार्थ, इनको लाइन भी पता है कि किसके पीछे कौन खड़ा होके, वहां प्रार्थना होती है ना स्कूल की, वो कौन कौन किसके पीछे खड़ा था। जाने के बाद जैसे ही देखा उन्होंने जो कुछ ऐसा, तो फिर वो एकदम बाहर की तरफ भागो शर्ट बोल के। फिर जैसे उनके जस्ट आते फिर हमने भी देखा, आगे दीपेश उसके पीछे मैं, तो देखा तो सर पंखे में लटके हुए पाए। तो हमें तो कुछ यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसा मंजर देखने को मिल रहा है। कुछ 5 सेकंड तो कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था, ये हो गया। तो ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कदम भी हो जाएगा कभी। हमारे दिमाग में कोई जरा सी भी ऐसी तरह से ऐसी कोई सोच नहीं थी। हम तो यही सोच रहे थे कि सर रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। हमारे दिमाग में यही सिचुएशन चल। ये बेवकूफ है क्या? अभी इन्होंने कहा कि वो दरवाजा खोल नहीं रहे हैं। अरे अगर वो रेस्ट कर रहे हैं तो भैया तुम तोड़ क्यों रहे हो उसको? चाबी वाले को क्यों बुला रहे हो? इसको पता ही नहीं है बंदे को ये बोल क्या रहा है भाई। अली भाई इसको पता ही नहीं है बोल क्या रहा है। संदीप भाई, इसके पास टॉकिंग ऑफ फ्लो नहीं है, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं या दूसरे लोग बात करते हैं, टॉकिंग ऑफ फ्लो नहीं है इसके पास। दूसरी बात ये, इसने क्या बात बोली कि मैंने पंखे से लटके हुए देखा, जबकि पिठानी बोलता है कि मैंने कपड़ा काट के लिटाल दिया अकेले। जब तू देख रहा था तो तूने क्यों नहीं साथ दिया उनका भाई? तो वो अकेला क्यों कह रहा था कि मैंने अकेला ही उसको काटा और अकेला ही मैं छुरी लेकर आया और फला किया? और इसका मकसद है कि 2 बातें यहाँ निकल आई, ये इसने खुद कबूल कर लिया कि मैंने देखा पंखे से लटके में। ये भी एक चीज नोट करने वाली बात है। अच्छा एक चीज ये विकास भाई का कहना है, इनिशियल वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें दिख रहा है कि जो लॉक है वो टूटा हुआ भी नहीं है। ठीक है, पहली बार मैंने आई डोंट नो कि मैंने वो शायद देखी है नहीं देखी है। आप लोग जो भी जिसके पास भी वो इनिशियल वीडियो जो है जिसमें लॉक टूटा भी नहीं हुआ है, उसी दिन का वो मेरे को भेजना। आप इंस्टाग्राम ट्विटर कहीं पे भी भेजना, प्लीज सेंड इट टू मी। अच्छा अभी इसकी आगे की बात सुनते हैं, आगे क्या कहता है ये। अगर ऐसा हमें पता चल रहा होता, अगर कोई सर कोई गलत काम कर रहे तो हम गेट ही तोड़ देते हैं, है कि नहीं? फिर भी हमारे जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ करा कि हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते। इनको ऐसा पता होता ये गेट ही तोड़ देते। तो चाबी वाले को बुलाया ही क्यों है? अगर पता है घर पे अंदर आराम कर रहे हैं तो मेरे को तो ये बात हजम नहीं हो रही है पारस भाई, सच बताऊं तो बात यही थी। तो आप कुछ सस्पिशियस लगा आपको अंदर? कुछ ऐसा नहीं, हमें तो कुछ ऐसा नहीं लगा। जैसा सब कुछ जैसे रूम में था सब कुछ वैसा ही था। कुछ चीज ऐसा हिला डिला हुआ नहीं था। वो कपड़ा वपड़ा जो था वो कपड़ा भी सर का उन्हीं का ही था, फेड इंडिया का कपड़ा ही था। सामने वाले ड्रॉ में ही तय करके रखे हुए थे। तो कुर्ता जो होता है। रिया थी उस दिन नहीं थी, वो 8 तारीख को ही चली गई थी, पर ये आज तक 14 तारीख को ही हुआ था। 8 तारीख को रिया मैम चली गई थी। सुना, तारीखों पे जोर दिया गया है। दोबारा सुनना, उसके बाद मैं बताऊंगा, सुनना आप लोग जरा ध्यान से। चली गई थी, पर ये आज तक 14 तारीख को कुर्ता जो होता है। रिया थी उस दिन नहीं थी, वो 8 तारीख को ही चली गई थी, पर ये आज तक 14 तारीख को ही हुआ था। किसी ने पूछा भाई? जोर देके एक बात ये बताई जा रही है, 8 तारीख को रिया चली गई थी, लेकिन ये हादसा 14 तारीख को ही हुआ है। जोर देके जो जो चीजें समझाई जाती है ना, अब कुछ चीजें होती हैं ये बोलने के चक्कर में अपना बीच बीच में अपनी चीजें डालते हैं। जो इनको कीड़ा होता है ना अपने आप को वो दिखाने का, वो चीजें डालते हैं बीच बीच में। तो ये जैसे बीच में डाल रहा है और उससे फंसता जा रहा है, इसकी बातें पकड़ में आ रही हैं धीरे धीरे। और अब ये कह रहा है कि 14 तारीख को ही हुआ था। अब आगे सुनना। 8 तारीख को रिया मैम चली गई थी। उस दिन कोई पार्टी थी क्या उस रात पहले? नहीं, कोई पार्टी नहीं थी उस रात पहले। तो कोई पार्टी भी नहीं हुई थी। उसी लॉकडाउन में तो कोई आ भी नहीं रहा था। लॉकडाउन में तो सब बंद था। जो भी था रिया मैम वगैरह थी और कोई नहीं था। उनका भाई आता था कभी कभार ही आता था लॉकडाउन में, और लॉकडाउन से पहले आते थे, और लॉकडाउन में कोई भी नहीं आया। अच्छा अभी इसने क्या किया? इसने गलती की अभी एकदम से तेज बोलते बोलते। सुनो सुनो इसने क्या गलती की, सुनो जरा। और कोई नहीं था। उनका भाई आता था कभी कभार ही आता था लॉकडाउन में। पहले पार्टी का इसने पार्टी को छोड़ के फिर इसने सोचा कि मैं ऐसे बोलूं कि कुछ ही लोग, उसका उनका भाई आता था कभी कभार ही आता था वो भी, और वो भी लॉकडाउन में तो वो भी नहीं आ रहा था। सुन रहे हो कहां से इसने एकदम से ये कोशिश कर रहा है कुछ बोलने की, फिर फटाफट कवर करने की कोशिश भी कर रहा है। एक सेकंड, ये यहाँ पे ज्योत्सना जी ने कुछ बोला है। संदीप जी, इफ यू नोटिस ही इज नरेटिंग एवरीथिंग लाइक ए स्टोरी व्हिच मींस ही हैज डेफिनेटली बीन ट्यूटर। बिल्कुल उसको पढ़ा लिखा के भेजा गया है। मैं यही कह रहा हूं, बिल्कुल सही कहा आपने ज्योत्सना जी। ये
इसको बताया गया है। तुझ इसको क्या क्या चीजें, मेन चीजें, अभी ये थोड़ा और सुन लेते, उसके बाद मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको कि इसको मेन पॉइंट क्या क्या बताए गए हैं, उस हिसाब से ये क्या क्या चीजें बता रहा है। हम आगे जाते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा। लॉकडाउन से पहले आते थे और लॉकडाउन में कोई भी नहीं आया। बस उस दौरान लॉकडाउन में कोई इतनी पार्टी नहीं होती थी। लॉकडाउन में क्योंकि कोई आता भी नहीं था और सर भी इतना पार्टी करते नहीं थे। लॉकडाउन में क्या उन्होंने तो लास्ट जो नवंबर में अपना 2019 में दिसंबर में जब फ्लैट शिफ्ट हुआ था तो उन्होंने 1-2 बार ही पार्टी की थी, उसके बाद उन्होंने पार्टी भी नहीं। ये एक और झूठ, जब सर ने पार्टी की थी, जब वो 2019 में जब ट्रांसफर वो घर लिया था तभी था। वो खबरें कहाँ गई? वो रिया चक्रवर्ती जो ऊपर सुला के सुशांत सिंह राजपूत को डेली पार्टियां होती थी, कहाँ था भैया? ये सो रहा था क्या? इसको नशे के इंजेक्शन दे के सुला देते थे, और ये जब उठता था, जब ऐसे साफ सब कुछ साफ होता था। देखो इसके झूठ, देखो झूठ, सुनो अभी। और कि जब से अभी तक तबीयत थोड़ी ठीक चल रही थी, कभी ठीक हो जा रहे थे कुछ दिन के लिए, फिर कुछ दिन के लिए फिर तबीयत खराब है, फिर कुछ दिन तक मेडिसिन भी खाते थे, फिर कुछ दिन में मेडिसिन भी नहीं खाते थे क्योंकि उन्हें अच्छा भी नहीं लगता। If you've been injured at सुनो work, सुनो it's सुनो, important to अभी know आगे where you की बातें। stand. Talk to Australia's #1 injuries law. था कि ज्यादा मैं अभी आगे इसने क्या बोला, और ये मैं आपको फिर से ये पॉइंट बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। अब इसने कहा कि वो दवाइयां वगैरह खाते थे, और दवाइयां वगैरह कभी कभार वो नहीं खाते थे क्योंकि उनको अच्छी भी नहीं लगती थी। क्यों बोला जा रहा है अली भाई ये? क्योंकि कनेक्ट कर रहे हो, कुछ लोगों ने क्या बोला था, कुछ टाइम से उन्होंने दवाइयां खानी भी छोड़ दी थी ताकि ये दिखाया जा सके कि वो मेंटली प्रॉब्लम हो रही थी उनको, दवाई ना खाने की वजह से फिर उनको कुछ ऐसा चढ़ा और उन्होंने आत्महत्या की। गौर देखिए, मतलब है तो डी ग्रेड ये, अपने आप में उसने बहुत 30 रखा बन के लिखी है जिसने भी ये कहानी बताई है। लेकिन सुनिए आगे। मेडिसिन खाना, तो कोई दिन तक वो मेडिसिन भी नहीं खाते। कोई डॉक्टर को दिखा रहे थे क्या? किसी तरह की कोई दिक्कत थी क्या? डॉक्टर को अभी डॉक्टर आता था, दिखाते थे डॉक्टर को क्या प्रॉब्लम है क्या है बोल के, जो भी डॉक्टर आता था। मतलब ऐसा कुछ दिमागी प्रॉब्लम था क्या? नहीं, ऐसा कोई दिमागी प्रॉब्लम, मतलब ऐसे वो फिजिकल जो होता है जैसे कभी बुखार हुआ, ऐसा ही कुछ हो गया। मतलब ये कह रहा है कि डॉक्टर आता था, सिद्धार्थ पिठानी कह रहा था कि ये बाहर लेके जाते थे, वहां से प्रिस्क्रिप्शन आती थी। सुनी थी उसकी, सिद्धार्थ पिठानी की, अली भाई? व्हाट्सएप पे आती थी संदीप भाई, व्हाट्सएप पे आती थी, हम दवाएं ले लेते थे बात करके। देख रहे हो, सुन रहे हो दोनों चीजें। और ये आप लोग जो भी लोग ये सोच रहे होंगे हमें पुरानी वीडियो क्यों चला रहे हैं, ये क्यों सुन रहे हैं हम, क्योंकि इन्हीं से मेन पॉइंट मिलते हैं। और जब हम बात करेंगे तो सीबीआई हो या चाहे कोई भी हो, उनको हम एक मौका नहीं देने वाले हैं, एक पॉइंट नहीं देने वाले हैं जिससे कोई भी ये बोल सके कि भैया नहीं ये आत्महत्या है। हम ऐसे खोल खोल के उधेड़ उधेड़ के रख देंगे हर चीज को। अभी सुनो आप लोग दोबारा आगे की चीजें। मतलब वो थोड़ा सा, मतलब जो नॉर्मल लोगों को होता है ऐसा था? मतलब ऐसा कुछ दिमागी कुछ नहीं? नहीं ना, ऐसा कुछ ही नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक थे अपना। कोई डिप्रेशन कुछ नहीं? डिप्रेशन रहते थे हमेशा? ठीक रहते ना, इतना भी नहीं हंसते थे। वो कैबिनेट जब कैबिनेट खाली कर दिया तब वो ही कैबिनेट में था जो हंसते घुसते ज्यादा थे। तब यहाँ आने के बाद जो है उनको हंसना घुसना काफी कम हो गया था। हंसते थे, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही चुप रहते थे, हंसते भी थे पर ज्यादातर ही नाराजी, मतलब गुमसुम रहते थे। घर पे ज्यादा, अंदर रूम में ज्यादा पड़े रहते थे, सोते थे। और रिया मैम रहते थे एक जैसे ही रहते थे, उनके साथ खुश रहते थे। सुना, वहां से दिखा दिया कि वो वहां आने के बाद यहाँ पे चुप चुप रहते थे ताकि वो जो डॉक्टर वाली थ्योरी है वो कनेक्ट की जा सके। और दूसरी चीज, रिया मैडम को कवर कैसे कर रहे हैं, रिया मैडम के साथ होते तो बड़े खुश रहते थे। सुनिएगा जरा, अब इस ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, सुनो। तो एक जैसे ही रहते थे, उनके साथ खुश रहते थे। अगर वो चली भी जाती थी तो कुछ सही से खाते पीते भी नहीं थे, ऐसा था। सुन रहे हो कि वो मैडम जो चली जाती थी तो वो ढंग से खाते पीते भी नहीं थे, ये दिखाया गया है। हाँ संदीप भाई, सही आदमी कब दवाएं लेता है? सही आदमी के पास कब डॉक्टर आता है घर पे? अभी खुद कह रहा है बिल्कुल ठीक थे, दवाएं खाते थे, पहले कह रहा दवाएं खाते थे, फिर बाद में इसने चेंज कर दिया,
लाइन को चेंज किया, बिल्कुल ठीक थे, खुश रहते थे, मुस्कुराते थे। मुस्कुराने वाला आदमी कब दवा खाता है भाई? उसके बाद डॉक्टर चल के आएगा। और वो कह रहा है कि मैडम आज चली जाती थी तो बड़े वो अफसरदा होते थे, खाना नहीं खाते थे। तो वो मैंगो कप ला के दिया था, मैंगो शेक किसने ला के दिया था? और नारियल पानी क्यों ला के दिया था? सब तो बंद था, कहाँ से लाए भाई तुम लोग? मैं तो ये क्वेश्चन पूछूंगा इससे। सुनिए अब आगे। तो कोई दवाई वगैरह दे रही थी क्या? कोई दवाई वगैरह, हाँ वही मंगा दी थी। और जो दवाई का तो ऐसा है, उनको मेडिसिन इलाज, तबीयत खराब है उसी की दवाई अभी तक तो हमारे साथ रियल आती थी वो हाँ वही दवाई देती थी, पर हमें कभी ये नहीं देते थे कि कौन सी दवाई क्या है। जो भी है उनकी जो डिप्रेशन की बताते हैं वही दवाई उन्हें दिया जाता था। तो वो दवाई ख्याल वैल और रियाम ही रखते थे। ये तो पकड़ेगा फिर से। सिद्धार्थ पिठानी कह रहा है कि दवा मैं देता था। सुना आपने? देखी थी वो वीडियो? सब लोगों ने देखी होगी। मैं यही तो कह रहा हूं, ये बार बार अगर हम देखेंगे, इनका पोस्टमार्टम करेंगे, इनकी जो भी इनके इंटरव्यू है इसका, तो ये चीजें सामने आएंगी। और ये सारी चीजें हम इकट्ठी कर रहे हैं ताकि एक बार जब ये एक एक वीडियो में करके फिर एक और वीडियो में एक एक मेन पॉइंट हम बना के डालेंगे ताकि इनकी और अच्छे से पोल खोले। ये कई तरीके की सेशन करेंगे हम, टेंशन ना लो आप, लेकिन इनकी पोल खोलेंगे। अब इसमें ये कह रहा है कि रिया ही लाती थी दवाएं। जब अर्नब गोस्वामी पूछ रहा था सिद्धार्थ पिठानी से, उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं बस देता था। और ये बंदा कह रहा है कि वो जो दवाएं होती थी वो रिया ही देती थी, वही ध्यान रखती थी। यानी कि जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हो रहा था ना वहां पे उस घर में, वो इन सबको पता था। अब तक हम ये सोचते आए थे कि वो सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी को पता है, ये इन सब लोगों को पता था। अली भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। संदीप भाई एक पॉइंट इसमें और नोट करो, इसने बोला दवा मैं देता था या ये दवा की, इसको कैसे पता कि डिप्रेशन की गोली है या सिरप है या ड्रिप है या क्या है? ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, तो जाहिल है। तुझे तो ये भी नहीं पता कि दवा कर रहा है, तुझे तो गोली का नाम भी नहीं पता का, तो तुझे ये कैसे पता कि डिप्रेशन की गोली लाल वाली है, नीली वाली इसकी है, फलानी इसकी है? इससे ही जाके पूछो। किया तो इसने कवर अभी इसने बोला, पहले तो इसने बोला कि वो जो भी दवाई थी, जिस तरीके की भी जो भी लोग कह रहे हैं डिप्रेशन की जो भी होती थी, वो हमें नहीं पता कि कौन सी दवाई थी, वो देते थे। राघव भाई कुछ कहना चाह रहे हो? संदीप भाई जय हिंद जय भारत। सबसे पहले ये सारी स्टोरी मेडअप है, सारी स्टोरी ही मेडअप है। अगर ये लोग इतना सच्चा बोल रहे होते तो सीबीआई के आगे ये और पिठानी लड़ना पड़ते। इनकी आपस में जो लड़ाई हो गई थी वहां पे। और एक दूसरी बात तो ये है कि मैंने अभी लॉक की फोटो आपको भेजी है, उसमें लग रहा है कि वो लॉक तो टूटा नहीं हुआ। दूसरी बात ऐसा लग रहा है जो 13 नाइट को जो हुआ है, मेरे को लगता है इसको केशव को कहीं और लेके जाके ना स्टोरी सारी पढ़ानी सिखाई, इसको पढ़ाना कि कैसे क्या बोलना है, और दूसरा ये अपना कुछ एडअप करके बोल रहा है। सब कुछ ये मेडअप है। मुझे तो ये भी डाउट है कि लॉक स्मिथ आया भी था, क्योंकि आपको कुछ आइडिया है कि लॉक स्मिथ आया था कि नहीं आया? सीबीआई ने बुलाया था कि नहीं बुलाया था? नॉट श्योर। नहीं बुलाया ना, तो इसका मतलब तो मेरे को भी कुछ लग नहीं रहा कि बुलाया था। बट ये स्टोरी तो 100% मेडअप ही है। सीबीआई ने तो ली, क्योंकि सीबीआई ने चाहे वो आया होगा या नहीं आया होगा, लेकिन सीबीआई ने अपने उसके लिए तो ली होगी, उसकी क्या नाम है, उसको बुला के और उसकी भी स्टेटमेंट ली होगी। क्योंकि जब सीबीआई ऐसे स्टेटमेंट लेती है ना, तो सीबीआई मेक श्योर करती है, आई थिंक वो जब किसी की स्टेटमेंट लेती है उससे पहले बता भी देती है कि जो स्टेटमेंट दे रहे हो ना तुम लोग, अगर तुमने गलत दी तो उसके क्या क्या वो होते हैं, ताकि अगर कोई गलत देने की कोशिश भी कर रहा है किसी तरीके से भी तो वो सब बाहर निकल आए। तो मुझे लगता है शायद ली होगी। ओके भाई। बट ये जो स्टेटमेंट ये जो दे रहा है अभी, ये सारा कुछ ऐसा लग रहा है कि ये खुद बना के बोल रहा है। क्योंकि मेडिसिन का जो आप अभी पॉइंट रेस कर रहे हो, दोनों ही पिठानी और इसकी बातें बिल्कुल ही अलग ही लग रही हैं। कुछ इसमें ये नहीं लग रहा कि कोई मिल ही नहीं रही, क्योंकि वो कहता था कि मैं टैबलेट देता था, ये एक ब्लू रंग की थी और एक कुछ और रंग की थी, बट मुझे पता नहीं था। पर ये दो बात बस मैच की है, बाकी कुछ मैच नहीं किया। ये हमने वो भी पहले देखी होगी, ये भी पहले देखी होगी, लेकिन ये चीज अभी हम दोबारा सुन रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि दोनों की स्टेटमेंट कैसे अलग अलग आ रही है। राइट, ये पहले नहीं सोचा था हमने कि इन दोनों ने अलग अलग दी है। राइट,
ये अब पता चल रहा है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आगे सुनते हैं अब इनकी बात। बाकी खाने पीने डॉक्टर भी नहीं आई वो बोला था शायद उन्होंने ही बुलाया डॉक्टर के बारे में, तो लेकिन दवाई सारा रियल है। हाँ, पर डॉक्टर के बारे में हमें ये नहीं पता या सर ने बुलाया या मैम ने बुलाया, पर आए थे 1-2 बार डॉक्टर भी आए थे घर पे, 5-10 मिनट बता के सर को ऐसे ऐसा ख्याल रखना, और चले गए। पर दिमागी आपको लगा क्या दिमागी कोई कभी दिक्कत? नहीं, दिमागी अभी तक सर को ऐसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बिल्कुल अच्छे खासे। अचानक दीवानी की दिमागी की वही है, अचानक मतलब गुमसुम से रहने लग गए घर पे, मतलब कम बात करने लग गए, मतलब अच्छा, ये इसलिए भी मना कर रहा है ना दिमागी की, क्योंकि ये पागल नहीं बता सकते। डिप्रेशन में यही बताया जाता है ना कि वो चुप चुप रहना और किसी से बात नहीं करना, गुमसुम रहना। तो इसको अच्छे से पढ़ाया गया है कि क्या बोलना है, और दिमागी बोलेगा तो पागल वाली हरकतें करना, वो सब उस तरीके से दिखाएगा ना। इसलिए वो शाना भी बन रहा है कि मैं बिल्कुल भी नेगेटिव ना जाऊं और थोड़ा थोड़ा उस तरीके से भी बोलता रहूं। ज्यादा सोने लग गए, थोड़ा सुबह लेट उठने लग गए, तो बीच में सर ने ये कितने महीने से हुआ है सर? अभी ये लॉकडाउन के बाद तो कुछ, लॉकडाउन से पहले भी था, लॉकडाउन के बाद भी था। अच्छा, ये फिर देख, ये कवर करने की बहुत कोशिश कर रहा है ये बंदा। पहले कह रहा है कि लॉकडाउन के बाद बोलने की कोशिश कर रहा था, फिर इसने सोचा कि मैं ये बोल रहा हूँ ये गलत हो सकता है। ये मतलब जो कई लोग होते हैं ना, चालाक लोमड़ी बनते हैं, वो एकदम से वो कोशिश करते हैं, मैंने ये नहीं, मैं बात पलट देता हूँ। लेकिन इसको ये नहीं पता लाइव में चल रहा है, ये घर पे बैठ के बयान नहीं दे रहा है अपने किसी दोस्त को। अब सुनना, ये देखो कैसे बदल रहा है एकदम से। पहले कह रहा है लॉकडाउन के बाद, फिर कह रहा है लॉकडाउन से पहले भी। अभी ये लॉकडाउन के बाद तो कुछ, लॉकडाउन से पहले भी, अभी तो लॉकडाउन के बाद, पर ये लॉकडाउन से पहले भी था। सुना कैसे पलटा इसने, कैसे पलटा। अभी ये लॉकडाउन के बाद तो कुछ, लॉकडाउन से पहले भी था, लॉकडाउन के बाद भी था। कुछ दिन के लिए फिर ठीक भी हो जाते थे, फिर कुछ दिन में फिर वैसे भी हो जाते थे। और ये अभी बीच में सर थोड़ा वर्कआउट वगैरह भी कर रहे थे। सुबह उठ रहे थे तो 4 बजे उठ जाते थे। जैसे सर 4 बजे उठ जाते तो मैं 3:30 बजे तक उठ जाता था। सर ने मुझे, तो मैं दिन में रेस्ट भी करता था, तो सर सुबह उठते थे, मॉर्निंग में वर्कआउट वगैरह करते थे, सब कुछ करते थे। तब ये मार्च की बात है, तब मार्च की बात है, तब वर्कआउट वगैरह करते थे। फिर उन्होंने कुछ दिन बाद वर्कआउट भी धीरे धीरे मतलब बंद कर दिया। फिर वो करने नहीं लगे वर्कआउट। फिर उनको ऐसे ही लगने लगा था, वर्कआउट से मन सा भर गया उनको। फिर वो ज्यादा ही सोने लग गए, मतलब खाना पीना। सोने नहीं लग गए बेटा, वो तुम्हारी जिसकी आप तारीफ कर रहे थे ना, वो सुलाने लग गई। वो सुलाने लग गई ज्यादा, वो दे दे के में घोल घोल के देने लग गई। कम हो गया उनका। तो पहले जैसे रूटीन है ना, वो मतलब धीरे धीरे कम होती जा रही थी। ये डॉक्टर्स के आने के बाद, जब दवाई खाना, रिया जो दवाई देती थी उसी के बाद। वो तो दवाई, तो तबीयत खराब थी जब से दवाई देती थी। कवर अप सुनो, कवर अप। उसने पूछा, पत्रकार ने पूछा, तो ये दवाई के बाद ऐसा हो गया था क्या, कि दवाई के बाद वो फिर कुछ ऐसे रहने लग गए थे? तो कह रहा नहीं, दवाई तो जब देते थे जब तबीयत खराब होती थी। सुना कितनी जल्दी कवर अप कर रहे, देखो ये सुनो। ये डॉक्टर्स के आने के बाद, जब दवाई खाना, रिया जो दवाई देती थी उसी के बाद। वो तो दवाई, तो तबीयत खराब थी जब से दवाई देती थी उनको। मार्च में ही उनका दवाई चल रहा था उनका। कुछ दवाई वो इतना पूरा रेगुलर दवाई नहीं खा रहे थे। उनको दवाइयों को कभी गैप भी दे रहे थे, खा रहे थे। अभी जैसे मान लो 15-20 दिन तक उन्होंने दवाई लिया, फिर इसके बाद उन्होंने कुछ दिन तक दवाई मतलब ब्रेक ले लिया दवाई। और ये लेके कौन आता था दवाई वगैरह? तो कुछ अगर पर्चा वर्चा रहता है तो किसी को भी मंगा सकते हैं हम। दवाई थी रिया चक्रवर्ती। हाँ, दवाई वही मंगाती थी, वही सर का ख्याल रखती थी। तो जो भी मेडिसिन देना रहेगा तो वो देती थी दवाई उनको। आपको लगता है? अच्छा, ये बता नहीं रहा है कि कौन लाता था दवाई। वहां पे अर्नब गोस्वामी ने भी पूछा है, ये कह रहे किसी से भी मंगा सकते थे। अरे भैया बता कि तू कितनी बार लाया है, और कोई भी लाया है, तू लाया है नहीं लाया है, कितनी बार? क्योंकि अगर अब ये बातें सीबीआई ने पूछी होंगी इनसे कि कौन लाते थे, अब जहां से लाते थे, जिससे भी लाते थे, वहां पे भी पूछताछ होगी। और आई होप कि वहां पे भी कई महीनों तक की, साल तक की, जहाँ पे पुलिस, वो क्या नाम है, रोड वगैरह पे, वहां पे भी कैमरे लगे हुए हों कि हाँ भैया किस टाइम पे गए थे। तो मार्च में गए थे, अच्छा मार्च से किस दिन गए थे, दिन याद नहीं है, किस हफ्ते में गए होंगे, पहला हफ्ता होगा, चलो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में वो देख रहे होंगे क्या कोई वहां पे गया है इनमें से, या किस टाइम पे गया उस टाइम पे। अरे भैया पूरी मेहनत करती है, जब सीबीआई को किसी चीज के अंदर घुसना होता है तो एक एक चीज को वो देखती है। कि सुशांत आत्महत्या कर सकते हैं?
सर लगता तो नहीं है उस हिसाब से, अगर वो सिचुएशन उनके मन में क्या है हमें भी नहीं पता। सुना सुना पहले इसने क्या कहा कि हम शौक रह गए जब हमने दरवाजा खोला कि ये सर ने ये क्या ऐसे कैसे हो सकता है। अभी जब इससे पूछा जा रहा है कि लगता तो नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता कि इंसान के उसके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि अगर इसने यहाँ पे ये बोल दिया, अब ये उस टाइम पे घर पे था, तो इसकी स्टेटमेंट का क्या महत्व। इसको ये भी समझाया गया होगा बेटा जो तू बोलेगा ना, क्योंकि तू घर पे था तो तेरी बात आगे जाएगी, तूने अगर एक भी गलती की तो तेरे को उड़ा देंगे, तो तुझे ये बोलना है। तो ये बंदा ये तो कह ही नहीं सकता कि नहीं नहीं ये आत्महत्या था, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो देखो अभी आगे क्या कह रहा है। किस बात से वो परेशान है, क्यों उन्होंने ऐसा किया, जैसे भी क्या हमें भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतना अच्छा खासा बंदा बहुत सर के रहने से मतलब हमारा भी बहुत कुछ चेंज हो गया था, हमें भी दिक्कत परेशानी ऐसी कुछ नहीं थी। हालांकि ठीक ही चल रहा था सब कुछ, जैसा भी चल रहा था अच्छा ही लग रहा था जैसा भी था। अचानक ही पता नहीं सर ने ऐसे कदम उठा के हमें भी नहीं पता था कि सर ऐसा कभी कदम उठा सकते हैं। पर ये बहुत अफसोस वाली बात है। मतलब कभी ऐसा कभी महसूस भी नहीं हुआ ना कि वो ऐसा इतना मतलब लाइवली आदमी को भी ऐसा करता? नहीं, कभी कभी किसी के दिमाग में, कभी हमारे दिमाग में सिचुएशन नहीं उठ सकता कि सर ऐसा कदम उठा सकते हैं। हालांकि परेशान तो दिख रहे थे, पर कभी हमसे कभी कुछ अपनी मन की बात कभी शेयर नहीं करते। ये है हमसे हालचाल पूछ लेते हैं। अब किससे करते थे मन की बात? रिया से? जो भी है उनकी गर्लफ्रेंड है, 1-1.5 साल से उनके साथ है, तो जो भी है उन्हीं को ही शेयर करते हैं। हमसे तो कभी शेयर नहीं करते। हमसे तो कभी हमसे शेयर करके कभी उनको ऐसा लगता होगा कि हम इनको शेयर करके थोड़ी ना कि मेरी मजबूरी या कुछ जो हल हो जाएगा। कहीं आपके सामने कोई लड़ाई झगड़ा रिया और? हमारे सामने तो अभी तक देखो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, झूठ नहीं बोल रहा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। जो भी हमने देखा था हमेशा एक दूसरे से खुश रहते थे। बस लड़ाई झगड़े वाली जो उस दिन 8 तारीख को हुई थी, और मार्च में कुछ दिन पहले सर चंडीगढ़ गए थे, तब वो Channing Tatum's Magic Mike Live. Equal parts in. चलो ये आर भारत के ऐड भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। तो वही मतलब थोड़ा झगड़ा जैसे ही मान लो, तो सर भी चले गए थे मूड फ्रेश करने के लिए, घूमने के लिए गए थे। तो 4-5 दिन के लिए वो दिन था। और जो 8 तारीख की रिया मैम जो चली गई, वो भी हमने लास्ट टाइम उनको देखा था। लास्ट टाइम जो कपड़े पैक करके एकदम चली गई थी, थोड़ा गुस्से में थी, थोड़ा नॉर्मल भी थी, ज्यादा वो भी नहीं था। तो एकदम कहीं ये बंदा कुछ बोलना चाह रहा है, फिर उसके बाद अपनी बातें कवर कर रहा है। थोड़ी गुस्से में थी, थोड़ी नॉर्मल भी थी, ठीक है। नहीं कभी भी उनके बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है? अरे भैया उस औरत को अगर तुम बाहर देखोगे, जब सुशांत सिंह राजपूत चल रहे हैं, उसका मुंह वैसे ही सड़ा रहता था। देखा था कैसे वो बाहर भी ऐसे रहते थे, और कई बार उसमें दिखाया भी गया था। वहां पे तो किसी ने ये बात बोली भी थी कि ये लड़ाई झगड़े की भी बात हुई थी, कहीं पे किसी ने बताया भी था। पर सुनिए इसकी बात कैसे कवर अप कर रहा है। बोला ख्याल रखना अपना, बोला तो वो चली गई थी। तो लड़ता कौन था? रिया लड़ती थी कि सर लड़ते थे? लड़ता तो हमने कभी देखा नहीं था। जब जैसे सर तो वही लाइवली रहते थे। हाँ मतलब लाइवली खुश रहते थे। तो उनके जाने के बाद तो थोड़े से और डाउन से दिखने लग गए सर। तो जैसे रिया मैम चली गई, उसी टाइम हमने सर को खाना वाना भी पूछा, सर खाना वाना रेडी है, 1-1.5 बजे का टाइम था। तो सर ने बोला अभी मेरा मन नहीं है, अभी मैं नहीं खाऊंगा, बाद में खाऊंगा, बोला उन्होंने। तो हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो फिर शाम को 5 बजे करीब सिस्टर भी आ गई थी, उन्होंने बुलाया। तो सिस्टर रही थी 3-4 दिन, जो भी है वो रही थी। सर का सही ख्याल रखा था उन्होंने, सब कुछ ध्यान रखा था। वो गोरेगांव में रहती है पास में, कुछ ऐसा रहेगा तो मुझे फोन करना और सर का ध्यान रखना बोल के सबको बोल के भी गए थे। कुछ ऐसा खास जो आप बताना चाहते हो जो किसी को भी मालूम नहीं, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा कुछ बात हुई हो आपकी जाने से पहले, कुछ कहा हो? क्योंकि आप बात काफी करीबी रहे हो। हाँ करीबी रहे, पर मैं बता रहा हूँ ना सर, हमको कभी ऐसी बातें कभी शेयर नहीं करते, कभी मन की बात। अच्छा एक चीज दिख रही है, नर्वस हो रहा है जब इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये ऐसे करके कर रहा है। 2-3 बार किया इसने ऐसे करके। जब आप कोई, ये बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट होता है, जब कोई एक तरीके से कुछ बात बोलते रहो पूछने की, आप देखोगे ना अमूमन तौर पे अपने यार दोस्त से ही बातें, कुछ कोई बात छुपा रहा हो तो ऐसे करके वो ऐसे वो नहीं करता है। तो ये जब भी ये ऐसे झूठ सा इसको पता चल रहा है, पकड़ा जा रहा है, इससे ऐसे कोई सवाल पूछे जा रहे हैं, तो देखो बालों में कैसे हाथ मारा, देखना दोबारा। कुछ बात हुई हो आपकी जाने से पहले, कुछ कहा हो? क्योंकि आप बात काफी करीबी रहे हो। हाँ करीबी रहे, पर मैं बता रहा हूँ ना सर, हमको कभी ऐसी। हाँ क्या हुआ था भैया? हवा चल रही है पीछे से, पंखा चल रहा है, क्या हुआ था? ये बॉडी लैंग्वेज
वाले बता सकते हैं? बातें कभी शेयर नहीं करते, कभी मन की बातें नहीं बोलते। जब बीच में उनकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी तो हमें बोलते थे कि पौना चलेंगे, पौना में मतलब कुछ लगाएंगे, टमाटर्स वगैरह नेचुरल चीजें लगाएंगे, ये सब तुम, मैं और डॉगी जो है हम सब मिलके रहेंगे तो हम काम खुद सीखेंगे और हम खुद ही करेंगे और अच्छी तरह रहेंगे। उधर सब नेचुरल है, इधर नहीं रहेंगे उधर ही रहेंगे। सर बोल देते हैं। पूना में फार्म हाउस है दूसरा। तो सर ने ऐसा बोला तो था, पर वो पूरा वादा निभाए नहीं। हमने भी बोला सर, हमने तो जो सर जो बोलते थे हम तो खुशी खुशी जी सर ओके, हम तो पूरा तैयार है, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी चलो, कुछ भी कहो, हम एकदम तैयार है। अब रात बिरात जब भी सर के लिए तो हम कभी भी उठने मरने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार रहते थे। ये उठने मरने के लिए तैयार रहते थे और ये वही है जो आगे आगे अब सच्चाई भी नहीं बता रहे हैं। क्या बेवकूफी कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। वहां पे कह रहे हैं कि पवन वहां जाना था, सर जो बोलते थे हम तो वही। अरे भैया तुम वो चीज तो करोगे ही, ऑफकोर्स जो वो बोलते थे वो तो करोगे। अब राइट साइड पे आप देख रहे होगे अर्नब गोस्वामी और सिद्धार्थ पिठानी का ये यहाँ पे ये वीडियो दिख रहा है। इसी वीडियो में राइट साइड में, इसी में जब पूछा जा रहा था तब इसी में इसने कहा था कि मैं दवाई देता था। ठीक है, पर हाँ अली भाई कुछ कहना चाह रहे थे आप शायद। संदीप भाई ये दो किश्तियों में सवार है, हाँ भी मेरी ना भी मेरी। पहली बात ये, दूसरी बात ये, इसे कोई बात 100% पूरी नहीं की। 20% इसने ना वाली की और 80% वाली इसने हाँ वाली की, ताकि मेरा भी बचाव रहे और सामने वाले का भी बचाव रहे। ये क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप उस टाइम पे वापस जाओगे तो छोटा आदमी भी सुशांत सिंह राजपूत सर के नाम से पॉपुलर हो रहा था। इसको दो चीजें बताई गई थी, अच्छे से स्क्रिप्ट याद कर, पैसा ठीक मिलेगा और तू पॉपुलर भी हो जाएगा, तमाम लोग तुझे कवर करेंगे, लेकिन तुझे बोलना यही है। लेकिन इसने स्क्रिप्ट अच्छे से याद नहीं किया और इसने अपनी फालतू बातें इसमें ज्यादा डाली, जिससे इसको बात करने में तकलीफ हो रही है और बात बताने में प्रॉब्लम ये खुद क्रिएट कर रहा है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। यस एग्जैक्टली। क्योंकि सर हर चीज में हमारा भी साथ आते थे, हर चीज में, हर दुख तकलीफ में, तो इसलिए हम भी कभी उनका साथ नहीं छोड़ सकते थे। फिर उन्होंने पता नहीं क्यों ऐसे। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई प्रेशर, कोई दबाव या कहीं ना कहीं कोई सस्पिशियस लगता है? क्योंकि वो आत्महत्या नहीं कर सकते थे ऐसा आपने भी बोला। देखो कुछ तो बात होगी जो सर ने ऐसा किया, बिना बात के तो कोई ऐसी फांसी लगाता नहीं है। कुछ बात होगी, अब कौन सी बात उनको सता रही है, घर की बातें, कहीं की बातें, फ्रेंड्स की बातें। आपको लगता है उन्होंने आत्महत्या की है? जो आत्महत्या की वो तो खुद ही उन्होंने अपने आप ही की है, पर किस वजह से की है वो नहीं पता कि हमें उन्होंने। देखा, इससे ये बार बार पूछ रहा है कि तुम्हें लगता है कि आत्महत्या, तो वो और कुछ नहीं, जो मेन चीज इसको बोली गई है। तूने अगर ये बोल दिया ना बेटा कि नहीं मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, कि मैं तो बाहर था, अगर ये ऐसे बोल सकता था। देखो ये इसने क्या स्टेटमेंट दी थी कि मैं बाहर गया फिर मैं आया, तो अगर इसको अपने आप को अलग करना होता तो ये एक चीज वो जोड़ सकता था कि नहीं मुझे तो वही लगा, बाकी अगर मैं बाहर गया था उस टाइम पे अगर कुछ हुआ तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वहां पे मैंने देखा था लटके हुए। लेकिन ये वो नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है कि हाँ आत्महत्या तो उन्होंने खुद ही की है, आत्महत्या तो उन्होंने खुद ही किया। भैया तू पुलिस वाला है, तुझे कैसे पता है किसी ने वो करके और फिर लॉक किया हो जब, या फिर क्या पता, चल ठीक है अगर तेरी बात ही माने तू बाहर गया हो उस टाइम पे किया हो, वो तो खैर 13 तारीख की बात है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कैसे जोड़ दे के कह रहा है ये, किस वजह से? आप आसपास थे जब ये सब हुआ? हाँ आसपास के, हम घर पे थे, 2 फ्लोर था, वो ऊपर रहते थे, हम नीचे रहते थे। और उनके दोस्त ऊपर थे? दोस्त भी नीचे ही थे उस टाइम, तो दोस्त भी बाद में ही गए हैं। सुनो सुनो सुनो, लास्ट चीज क्या, किसने सुना अभी सुनो, अभी जो उन्होंने पूछा ये पत्रकार जी ने, ये सुनिए, अभी मैं पीछे जाता हूँ, सुनो जरा। घर पे थे, 2 फ्लोर था, वो ऊपर रहते थे, हम नीचे रहते थे। और उनके दोस्त ऊपर थे? दोस्त भी नीचे ही थे उस टाइम, तो दोस्त भी बाद में ही गए हैं। तो दोस्त तो वो सुबह हमेशा ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि सुबह जैसे निकलेंगे सर को गुड मॉर्निंग वगैरह बोलेंगे और उनके साथ जैसे भी टाइम बिताना है उनको, वो मैम ने स्पेशली खास जो उनकी सिस्टर है उनको बोल के गए थे कि ऊपर ही वाले घर पे रहना और उनका ध्यान रखते रहना, ध्यान बटाते रहना, स्पेशली बोल के गई थी। यार ये 1 मिनट, ये पीछे जाता हूँ दोबारा, ये दोस्त वाली बात।
जो आत्महत्या की वो तो खुद ही उन्होंने अपने आप ही की है, पर किस वजह से की है वो नहीं पता कि हमें उन्होंने किस वजह से। आप आसपास थे जब ये सब हुआ? हाँ, आसपास के, हम घर पे थे, 2 फ्लोर था, वो ऊपर रहते थे, हम नीचे और रहते उनके थे। दोस्त ऊपर थे? दोस्त भी नीचे ही थे उस टाइम, तो दोस्त भी बात। अच्छा, ये नहीं कहा इसने, ऐसे जनरली नहीं कहा कि जो दोस्त भी आते थे वो नीचे रहते होंगे। दोस्त भी नीचे ही थे उस टाइम, लेकिन ये कह रहा है कि हम जब ये आगे की, इससे पहले जब इसने स्टेटमेंट दी, पहले इसने बोल दिया कि सर की फ्रेंड ने, लेकिन फिर इसने बोला कि मैं, सिद्धार्थ, दीपेश, ये 3-4 इसने नाम लिए कि सिर्फ हम ही थे। ये कंफ्यूज आदमी, इसको जो बोला गया है ना, ये उस पे तो फोकस कर रहा है, लेकिन ये बेवकूफी करके ये बताया जा रहा है कि सर के फ्रेंड्स, और सर के फ्रेंड्स कौन थे जब हमने बात की थी? संदीप सिंह, ये क्रोकोडाइल, या फिर और जो सुशांत सिंह राजपूत जी के जो अच्छे दोस्त बनते हैं। मैं इसको फिर से थोड़ा सा वहीं से सुनते हैं, इसको लास्ट तक सुनते हैं इसको। घर पे थे, 2 फ्लोर था, वो ऊपर रहते थे, हम नीचे रहते थे। और उनके दोस्त ऊपर थे? दोस्त भी नीचे ही थे उस टाइम, तो दोस्त भी बाद में ही गए हैं। तो दोस्त तो वो सुबह हमेशा ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि सुबह जैसे निकलेंगे सर को गुड मॉर्निंग वगैरह बोलेंगे। और दोस्त तो हमेशा वहीं पे रहते हैं। ये और कौन दोस्त थे जो वहां पे और भी रह रहे थे? मतलब उस दिन तो थे, ये तो इसने कंफर्म कर दिया है, उस दिन नीचे ही थे, लेकिन कुछ दोस्त थे वो रहते थे। एक मिनट, लोगों को याद है? लेट मी टेक यू बैक गाइस। आप लोगों को याद है कि ऐसी बातें चली थी, सुशांत सिंह राजपूत वो अपने घर पर ही कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। वो जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, उस टाइम पे वहीं पे कुछ लोग रह के उनके साथ काम कर रहे थे। उनमें से एक नाम था आनंदी धवन। एक नाम उनमें से आनंदी धवन था। कुछ और लोग भी थे जो वहां काम कर रहे थे। वो जो एक और इंसान जिसका मोटर बाइक में वो बता दिया था, वो पता नहीं उस दिन की तो नहीं, वो और पहले भी होंगे या उनको जानते होंगे। तो और भी कई लोग थे जो अभी भी लापता हैं, इसका मतलब। देख लीजिए आप, ये चीज जो लास्ट में इसने बोली है, एक चीज पे सबने ध्यान दिया था, आई एम प्रीटी श्योर सबने ध्यान दिया था, जो इसने बात बोली थी कि सर की फ्रेंड ने भी दरवाजा खटखटाया था। ये लास्ट वाली बात, उस टाइम पे सर के फ्रेंड्स भी नीचे थे। सर के फ्रेंड्स, नॉट वन, मोर देन वन फ्रेंड्स नीचे थे उस टाइम पे। ये बात मैंने तो कभी नोटिस नहीं की, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने भी कभी नोटिस नहीं की होगी। अली भाई, ये कभी ध्यान दे के सुना था ये वाली चीज? संदीप भाई ये सुना नहीं था, साफ बात है, मैं झूठ क्यों बोलूं, ये सुना नहीं था। और इतनी गौर से मैंने ये इंटरव्यू सुना नहीं था, क्योंकि बैगी बातें कर रहा था, मैंने बकवास बातें करा, आखिर तक मैं गया ही नहीं था। सच्ची बात ये। दूसरी बात ये कि जब आपके दोस्त नीचे बहुत सारे मौजूद हैं, तो आपको चाबी वाले को क्या बुलाने की जरूरत थी? उनको बुलाते हो, 2-4 लाते मारते, दरवाजा पड़ाक से पड़ा हुआ होता है साइड पे। एग्जैक्टली। चलो एक कुछ सेकंड का बचा, इसको और सुन लेते हैं। और उनके साथ जैसे भी टाइम बिताना है उनको, वो मैम ने स्पेशली खास जो उनकी सिस्टर है उनको बोल के गए थे कि ऊपर ही वाले घर पे रहना और उनका ध्यान रखते रहना, ध्यान बटाते रहना, वो स्पेशली बोल के गई थी। अच्छा, जो सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर थी, उसके बारे में कह रहा है ये मीतू दी जो आई थी, तो मीतू दी को भी पता है, ये तो हम बात करते हैं, पता उनको है, लेकिन उनके ऊपर जो दबाव है वो आप सब जानते हैं कि वो फ्रेंड्स वहां पर थे, यानी कि वो फ्रेंड्स तब भी थे जब मीतू दी आई थी, और वो कह के गई हैं ध्यान बटाते रहना। तो क्या वो फ्रेंड्स को बोल के गए थे कि ध्यान बटाते रहना? और अगर वो फ्रेंड्स को बोल के गई थी तो मीतू दी ने ये बात सीबीआई को बताई होगी, और अगर ये बात सीबीआई को बता दी है तो वो बेवकूफ लोग जो यहाँ पे आके लिखते हैं सीबीआई बिक चुकी है, सीबीआई आत्महत्या बता देगी, किस बेस पे बोलते हैं वो?
किस बेस पे बोलते हैं, जब सारी चीजें वहां पे बताई जा चुकी हैं। उसके बावजूद जो सीबीआई ने अपनी स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है, सीबीआई बाहर आएगी और बोलेगी कि आत्महत्या की है। कहाँ का कौन सा दिमाग चलाते हैं ये लोग। लेकिन ये चीज जो अभी ये जो लास्ट में जो सुना है ना, ये तो भैया सच में एक फ्रेंड्स नहीं, उसमें टाइम पे तो और भी कई लोग फ्रेंड्स थे। तो जो फैमिली फ्रेंड जिस पूल ऑफ ब्लड की बात करते हैं हम, सिर्फ एक उसकी बातें नहीं, यहाँ पे तो कोई और भी, इसका मतलब उनके एक दो दोस्त। देख, कुछ संभावनाएं हो सकती है। पहली चीज, जो सुशांत सर की फ्रेंड, क्या वो क्रोकोडाइल है जिसने पूल ऑफ ब्लड कहा था? वन थिंग। सेकेंड थिंग, सर की फ्रेंड, तो क्या वो आनंदी धवन थी? लेकिन मुझे आनंदी धवन लगता नहीं है, पता है क्यों अली भाई? अगर आनंदी धवन थी और वो वहां उनके साथ प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, तो इनको उसका नाम नहीं पता होगा क्या? नाम पता होगा, सीधा बोलते कि वहां पे वो फ्रेंड थी, वो आनंदी जी, वो उन्होंने भी दरवाजा खटखटाया था। लेकिन ये जो फैमिली फ्रेंड है ना, जो एकदम से सामने आई है, इसका ज्यादा बार वहां पे उसका वहां पे घर पे तो आना जाना था ही नहीं कभी घर पे। ये तो उसके सुशांत सर के घर पे गई नहीं थी, तो एकदम से आई थी ये। और एनजीओ वाला जो घपला है, पैसे देने बंद करना, वो सब, तो जब ये आई होंगी कि हाँ मैं फ्रेंड हूं, ऐसे करके आई होंगी, और फिर इनको पता होगा सेटअप क्या होना है। तो मुझे तो भैया यही लगता है, मुझे नहीं लगता कि वो आनंदी धवन वाला इसमें कोई सीन है। संदीप भाई, इसमें क्रोकोडाइल को डालना था ना, इसलिए वो आई दरवाजा खटखटाने। नंबर 1 पॉइंट ये। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, वो औरत या लड़की ही आई दरवाजा खटखटाने? जो मुस्टंडे जो चार इनके दोस्त सो कॉल्ड, जो ये बता रहा है गधा, वो 4-5 बंदे ऊपर नहीं आए दरवाजा तोड़ने, सिर्फ वो एक औरत या लड़की आई इनके साथ दरवाजा खटखटाने। बाकी सब क्या सो रहे थे ड्रग्स पी के? तो एक और चीज और भी होगी ना फिर, एक चीज और भी होगी भाई। जब ये बोला गया कि और सर के फ्रेंड्स थे, नीचे थे, तो एक बात तो जो आपने बोली कि वो सारे मिलकर दरवाजा नहीं तोड़ सकते थे, पहली चीज। दूसरी चीज, वो सब लोगों ने पकड़ा नहीं क्या सुशांत सर को, कि जब वो कपड़ा काट रहा था, उसने कहा कि मैंने अकेले नहीं काट दिया। अरे बाकी के लोग वहां तमाशा देखने आए थे क्या? पिक्चर चल रही थी क्या वहां पर कोई? है वो लोग कहाँ थे? संदीप भाई, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, कहीं ये वो कहीं गलती से इसके मुंह से ये तो नहीं निकल गया कि जो रात को पार्टी हुई थी वो फ्रेंड्स थे? कहीं फ्रेंड्स को उसको रेफर कर गया हो ये गलती से? पारस भाई, जय हिंद, जय भारत। हेलो। हाँ भाई बोलो, आवाज आ रही है पारस भाई। नहीं पारस भाई, आपकी आवाज कट गई, फिर से नहीं आ रही अब। आप बोलो भाई, राघव भाई बोलो। संदीप भाई, मुझे तो लग रहा है ये कहीं गलती से वो बोल गया जो रात को फ्रेंड्स क्योंकि पार्टी हुई थी, ये तो मुझे लग रहा है फ्रेंड्स उनको रेफर कर गया। अगर आनंदी धवन अगर होती तो उससे वो नीतू दीदी को भी दिखी होती, तो वो उसी समय वो पॉइंट कर देती। मुझे तो लग रहा है ये फ्रेंड्स उनको रेफर करके गया जो रात को आए थे पार्टी करने। तभी पिठानी से भी पूछा गया था कि थ्रू सैयद सोहेल की कौन आए थे, मतलब पार्टी पे या जो भी था कौन आए थे, इससे पूछा भी गया था शायद पिठानी से भी। तो मुझे तो डाउट हो रहा है कि वो फ्रेंड्स को रेफर किया गया है, नॉट जो घर पे रह रहे थे। अगर घर पे रह रहे होते तो वो तो नीतू दीदी को दिख गए होते 8th और 9th को। यप, ये बात भी है। संदीप भाई, मेरा दोस्त भी वही था, जो आप कहते हो ना मेरा दोस्त, वो भी तो वही था। माल उसी ने तो दिया था। वो नशे में ट्वीट जल्दी कर गया, उसको पता ही चला टाइम क्या था, सुबह थी, दोपहर थी, शाम थी, वो ट्वीट कर गया। वो भी वही होगा, इसका मकसद माल तो उसने ही सप्लाई किया ना, पीने पिलाने का, खाने का। भाई मैं एक बात बताऊं, वैसे ये इन लोगों ने सुशांत को मार तो डाला है 13 की रात को ही। और जो पार्टी वाली बात हो रही है ना, और मुझे अभी भी उस पे पूरा मुझे यही विश्वास है कि ये इन लोगों ने बाहर ही किया है, जो भी इन्होंने किया है। उसके बाद ये लेके आए हैं सुशांत को, जो मुझे अभी भी लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूं,
लेकिन ये जब वापस लेके आए हैं उसके बाद ये वहां पे बैठे हैं, इन्होंने सोचा क्या करना है कैसे करना है, ये लोग वहां पे घर पे आ गए हैं। और फिर क्योंकि इन 4 लोग जो घर पे थे इनको भी तो सिखाना था कि या तो हम तुम लोगों को भी इसके साथ ही ऐसे ही कर देंगे, या फिर तुम लोगों को ऐसे ऐसे करना है। बाकी तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें ये बयान देने हैं, पुलिस को लिखवाने हैं, पुलिस वालों को हम अपने आप हैंडल कर लेंगे, बस तुम्हें ये बात बोलनी है। और तुम लोगों को कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब हमने सब कुछ मैनेज कर लिया है ऑलरेडी, तुम लोगों को बस ये बयान देने हैं। तो तुम लोग देख लो, तुम्हें पैसा या अपनी जान चाहिए, पैसा और अपनी जान चाहिए, या फिर तुम लोगों को जान से हाथ धोना है। तो भैया एक तो इनकी जान बच रही है और पैसे भी मिल रहे हैं, तो ये तो जाएंगे ही ना। नमक हराम जिसे कहते हैं, वो किसी ने सोच समझ के बनाया होगा ना वर्ड। संदीप भाई कुछ और बोलूं? केक की हाँ। तस्वीर आपको पता है? केक, ड्रग्स वाला केक, क्रीम लगी हुई, वो कहाँ का था? कौन सी तस्वीर थी वो? कौन सी जगह थी? बैकग्राउंड, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अच्छा, तो वो बंदा जिसका जिसका सालगिरह था, हैप्पी बर्थडे था, जो भी था, वो वहां होगा, जरूर होगा, क्योंकि उसने ही एक बयान दिया था कि मैंने पार्टी नहीं बनाई। अगर आप पिछले टाइम में वापस जाते हो, पास उस वक्त जाते हो, तो एक बयान ये आया था कि मैंने पार्टी नहीं बनाई। ये वर्डिंग थी उसकी, ये मुझे याद है आज भी, कि उसने ऐसी बात की थी कि मैंने पार्टी नहीं बनाई। तो पार्टी कहाँ बनाई? उसी घर में बनाई। बंदा तुमने कहीं बाहर भेज दिया, उसका काम करवा के वापस लिया है और उसको शिफ्ट कर दिया ऊपर। नीचे तुमने पार्टी बनाई, जिस दौरान वो कुट रहा था, मार रहे थे उसे, तशद्दुद कर रहे थे, तुम लोग यहाँ पार्टियां मना रहे थे और चीजें कर रहे थे सारी। और वो ड्रग वाला बंदा भी वहीं था, जो माल लेकर आया था। और फिर डिनो मोरियो, जिसको जो मेरा एज ए फ्रेंड आप कह सकते हो, सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा, वो भी वहीं पे होगा, जरूर होगा, बिल्कुल होगा। संदीप भाई, और एक बात और, कि जब हो सकता है सुशांत की बॉडी को लाया गया हो 13 तारीख को, तब उन्होंने नीचे सबने देखा हो कि बॉडी वाज इन द पूल ऑफ ब्लड। तो दैट्स द पॉसिबिलिटी कि वो जब तब हो सकता है कि बॉडी 13 की रात को ही उन्होंने नीचे, जब उनको घर से एंट्रेंस हुई होगी, तो हो सकता है बॉडी पूल ऑफ ब्लड में हो और वो उसी कंडीशन में उसको ऊपर रखा गया हो। देन उसके बाद जो भी क्लीनिंग करके इन्होंने रात को प्लानिंग की होगी कि 14 को क्या करना है। अच्छा, एक बहुत अच्छा पॉइंट, एक क्वेश्चन पूछा अर्चना जी ने यहाँ पे, और उसका जवाब भी अभी किसी ने ट्विटर पे डाला था। आई एम नॉट श्योर कि उसमें कितनी सच्चाई है, बट लेट मी टेल यू व्हाट वाज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बट संदीप भाई, एक नेबर कह रहे थे कि सारे घर की लाइट 10:30 बजे ऑफ थी, सारे घर की। आपको पता है वो नेबर का, जो जिसने पोस्ट डाली है, मैं उसके बिहाफ पे बोल रहा हूँ, ट्विटर पे डाली है, उनका कहना ये है, ये जो नेबर थी ना, ये रिया चक्रवर्ती के सबसे अच्छे दोस्त की बहन है। ये ट्विटर पे किसी ने पोस्ट डाली हुई है कुछ फोटो वगैरह के साथ, कि जो ये नेबर संदीप भाई, ये मीडिया में भी आई थी ये बात, ये मैंने सुना था मीडिया में, ये आई भी है बात। तो नेबर ने आके वहां पे बोला, पार्टी वाला किस्सा कैसे बंद करना है, कोई सामने आके ये बोला। लेकिन जब सीबीआई में ये देने की बात आती है, मैंने अभी अभी बात ये बोली थी ना, ये जो चाबी वाले की, आपने पूछा था कि पता नहीं वो उसने लॉक स्मिथ ने बयान दिया, लेकिन मैंने उस पर क्या बात बोली थी आपको, सीबीआई बयान लेती है तो इनको बताती होगी कि भैया आगे इसके क्या क्या परिणाम और दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो क्या ये जो दे रही थी विटनेस जो भी थी, और कह रही थी 10:30 बजे लाइटें बंद हो गई थी किचन के अलावा, तो इसको पता चल गया कि सीबीआई के पास जाना, इसने स्टेटमेंट बदल लिया था कि नहीं मुझे तो किसी ने बोला था। क्यों फंसेगी ये? क्यों फंसेगी अपने आप में अपनी जान को? क्योंकि अगर भैया जो जुर्म करने वाला नहीं, जो जुर्म में साथ भी दे, जिसको चीजें पता और ये दबाए और झूठी गवाही देने पे भी सजा होती है, कोई अपने आप में देखेगा कि ऐसे मैं किसी सजा की भागीदार क्यों बनूं, तो हो सकता है इसने भी इसलिए बयान बदला। संदीप भाई, एक बात और थी, उस फ्लैट के साथ सुनने में आया था, उस वक्त ये भी सुनने में आया था कि एक फ्लैट और भी लिया गया था, किसी पार्टी ने लिया था, या फ्लैट के ओनर उसी बिल्डिंग में रहते थे। तो ये भी बड़ी सोचने की बात है कि वो बंदा भी क्या इनसे मिला हुआ था, इन सबसे?
या उसने कोई और फ्लैट भी किसी को दिलाया था कि पार्टी होगी तो आप लोग इधर आ जाना, या पूल ऑफ ब्लड वहाँ हुआ था, बॉडी को वहाँ लेके साफ सुथरा करके फिर इनके 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 अपार्टमेंट में लाया गया? ये भी चीजें सोचने वाली हैं, बहुत सोचने वाली, गहरी है ये। बिल्कुल। और देखो मैं वही कह रहा हूं ना, अब मुझे लगता है कि ये भारी हुआ है, भारी मार के लाए हैं, लेकिन चांसेस ये भी हो सकते हैं कि चलो ये जो पार्टी है, पार्टी के दौरान ही इन्होंने कुछ किया, पार्टी में पहले समझाया हो सुशांत को कि किस तरीके से, और फिर उसके बाद नहीं माना हो। लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी क्या है? मारा तो है। ठीक है, इसमें हम ये नहीं कहते, चला हमें क्रेडिट अगर हमें लेना होगा, हम ये कहेंगे कि जस्टिस की लड़ाई में हम भी शामिल थे, हम ये क्रेडिट लेंगे। इससे कोई नहीं होता कि बाहर था या अंदर था, लेकिन मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि बाहर था, लेकिन अगर अंदर भी हुआ था तो हत्या तो हुई है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि सीबीआई आके आके ये बोल देगी आत्महत्या, आप लोग ऐसा सोच भी क्यों रहे हो? आप देखो, अभी हमने सामने खोल के रख दिया, घर के जो दो बंदे अंदर रह रहे हैं, वो एक कह रहा मैं दवाई देता था, दूसरा कह रहा है कि नहीं रिया ही देती थी। तो समझ सकते हैं ना आप किस तरीके से बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा है। फिर कह रहा है कि नहीं पार्टियां नहीं होती थी, कोई भी लॉकडाउन में तो पार्टियां नहीं होती थी, बस आता था वो है ना कि रिया का भाई आता था शोभिक, और वो भी बाद में वो भी पहले ही आता था। ठीक, और पार्टियां तो सिर्फ 2019-20 उस 19 में हुई थी, एक दो पार्टियां हुई थी। अरे रिया चक्रवर्ती जो पार्टियां मनाती थी वो कहाँ पे होती थी? शमशान घाट पे होती थी? कहाँ होती थी वो पार्टियां? वहीं पे तो होती थी, ऊपर सुला के। जो तू कह रहा है कि वहां पे वो सोते रहते थे, वो जो क्या क्या मिला के उनको दी जाती थी, वो इसलिए थे। इतना समझदार, इतना परफेक्ट आदमी, वो उसको इन लोगों ने दबा के रखा हुआ था। मुझे सच में रोना आता है ऐसे लोगों की बात सोच सोच के, ऐसे नमकराम लोग। संदीप भाई, मैंने एक दफा आपको एक चीज बताई थी, मेरी आवाज आ रही होगी आपको? 1 किलो, 1 पाव, 2 किलो, याद है आपको कुछ? तो इन्होंने एक फ्लैट लिया था, तो हो सकता है इन्होंने माल नाप नूप के रखा हो, ये 1 पाव का थैला है, ये आधा किलो का थैला है, ये 1 किलो का थैला है, ये इधर जाना है या उधर जाना है, फलाना। बिजनेस बिजनेस है भाई, पैसा आ रहा है, माल जरूरी है। बंदा चला गया, कितना इंपॉर्टेंट बंदा चला गया, इनको इसकी फिक्र नहीं है, माल आना चाहिए, माल, डॉलर डॉलर। यप। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि संदीप, वो जो कल हमने भी ऑडियो सुनी थी ना, वो महेश शेट्टी की आवाज भी हो सकती है। महेश शेट्टी की भी हो सकती है। बॉलीवुड की बात कर रहा था और बाकी चीजें भी बात कर रहा था, तो हो सकता है महेश शेट्टी की भी बात हो सकती है वो। और अगर वो बात थी जिसमें उसने इतनी सारी चीजें बताई हैं, और उसने ये रिपब्लिक भारत को बताया है अगर, तो फिर उसको पता है सारी चीजों का, उसने भी सारी बातें उसने कहा है कि मैंने सीबीआई को बता दी है। अरे जब इतनी सारी चीजें सीबीआई को पता है तो लोग ये क्यों सोच रहे हैं कि सीबीआई सामने नहीं आएगी? भाई साहब, मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही, लोगों को विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ मामला थोड़ा डिले हो रहा है, इस वजह से विश्वास नहीं हो रहा है। अरे भैया, आप लोग देखो तो सही कैसे कैसे लोग हैं। कोविड होके बैठ जाता है, छुप के बैठ जाते हैं लोग सुरंग में। क्यों छुप के बैठ रहे हैं वो? अगर उनको पता है कि सीबीआई बिक चुकी है, सीबीआई आगे कुछ नहीं करने वाली, तो ये नाटक क्यों चल रहे हैं भाई? क्यों चल रहे हैं सब नाटक? बोलो राघव भाई, क्या कह रहे थे? संदीप भाई, अगर हम जो यूनियन मिनिस्टर बने हैं मिस्टर नारायण राणे, और जो अभी करंट के एमवीए मिनिस्टर भी हैं, कि उनकी बात पर चलेगी, पार्टी हुई है जो 13 को सुशांत के घर पे हुई है, दिस मीन्स पार्टी के दौरान उसको या सुशांत को अपने रूम में ले जाकर उसको समझाने की कोशिश की गई है, और वो माना नहीं, तो वहीं उसकी बहुत जबरदस्त झगड़ा हो गया, उसका वहीं पे बॉडी इतने जबरदस्त पूल ऑफ ब्लड बन गया, तभी ये बात भी निकल सकती है। और जो पिठानी ने रूम की फोटो की, जो लॉक की फोटो पहले गलत जो भेज दी, दिस मीन्स की हो सकता है उसके जो, अगर आप कहो कि एक स्मेल सी आ जाती है ब्लड की, उसको छुपाने के चक्कर में फिर इन्होंने प्लान चेंज किया कि नहीं यार, इस रूम में पता लग जाएगा कि ब्लड था, और इसलिए रूम को चेंज कर दिया गया एंड मूवमेंट पे, और उसको वहां शिफ्ट कर दिया गया जो अलग रूम था। तभी पुलिस वाले ने भी मीतू दीदी को कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं, ये सुशांत का ही रूम था।
सेकेंड थिंग, एक और बात आपने जो कही कि वो महेश शेट्टी की वॉइस थी, आई डोंट थिंक सो। मेरे को लग रहा है दिस माइट बी द पॉसिबिलिटी कि वो स्टीव पिंटो की भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसके हैशटैग्स में उन्होंने लिखा हुआ था कि रिपब्लिक टीवी को शायद वो कॉल या कुछ ऐसा, तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि वो जून में या जुलाई में कॉल करके बता दिया हो उन्होंने। वेरी गुड पॉइंट। एक पॉइंट जो आपने बोला है मैं उससे सहमत हूं कि जो गलत दरवाजे की जो चाबी भेजी थी ना, वो इसलिए भेजी हो क्योंकि अंदर तो उन्होंने घुसने देना नहीं था। उन्होंने सोचा होगा कि इस रूम को लॉक दिखा देंगे और अगर गलती से खुलते हुए ये उसको कुछ दिख भी गया तो उसको कुछ दिखेगा नहीं कि वहां पे लाश लेटी हुई है या फिर ऐसा कुछ है। बहुत अच्छा पॉइंट है कि इसलिए भी हो सकता है कि उन्होंने दूसरे, वो चाह ही रहे होंगे कि किसी दूसरे रूम का बोल के कि इसकी चाबी नहीं है उसको तोड़वाया जाए, लेकिन बेवकूफों ने जब वो फोटो भेजी थी तो वो रूम के खुले की भेज दी, ये नहीं देखा उन्होंने। ऐसे जैसे खोल के वो रूम का लॉक का साइड का दिखाते ना, वैसी भेजी होगी। हमें नहीं पता कैसी फोटो भेजी है, लेकिन वहीं पे उनका संदीप भाई, पासा। मैंने आपको अभी ग्रुप पे भेजी है, अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। वो मैंने दोनों लॉक्स की फोटो भेजी है आपको भी, आप दिखाना चाहो तो दिखा दो। हाँ बोलो अली भाई, कुछ कह रहे थे आप। अली भाई हेलो, कुछ। हाँ संदीप भाई, अगर आप वॉइस की बात करोगे जो कल आपने सुनाई थी, तो मैं आपको एक चीज यही बोलूंगा सबको कि मेरे पास संदीप नाहर की तो आवाज है, वो तो मेरे पास है। वो आवाज उससे बहुत मिलती जुलती है। हो सकता है वो कंप्यूटराइज करके उसको थोड़ा सा चेंज किया गया। अगर आपको ये आवाज पहचाननी है तो सुशांत सिंह राजपूत के जितने करीब उस वक्त दोस्त थे, उन सब की आवाजें निकाल कर के अगर आप मैच करोगे तो हो सकता है आपको वो बंदा मिल जाए। क्योंकि आप और हम सब समझ रहे हैं बॉलीवुड में कोई उनका शुभ चिंतक नहीं था, वो उसका कोई दोस्त ही होगा जिसने ये बोला है। मेरा तो ऐसा मानना है। ओके, तो अब ये लॉक दिख रहा है यहाँ पे भाई, ये जो फोटो तो दिख रही है, लेकिन यहां से पता चलेगा कि ये लॉक टूटा हुआ है नहीं। अच्छा ये चीज है। हाँ, ये लॉक टूटा हुआ तो नहीं नजर आ रहा ये इधर से। संदीप भाई, दूसरी फोटो वो है जिसमें लॉक दिख रहा है, दो फोटोज थी। नहीं, पर एक में आपने दूसरी पीछे फोटो, एक में आगे का नहीं दिख रहा, दूसरी एक फोटो नहीं दिख रहा। ऐसी फोटोज थी संदीप भाई मेरे पास। मेरे को इस दोनों फोटोज के अकॉर्डिंग तो नहीं लग रहा कि ताला टूटा हुआ है, या ये फोटो कहीं और भेज दी गई है। नहीं नहीं, एक में वो चीज दिख रही है, इसमें दिख रहा है आगे का हिस्सा दिख रहा है भाई। ठीक है, ये आगे का हिस्सा दिख रहा है और जो दूसरी फोटो आपने भेजी है उसमें पीछे का हिस्सा दिख रहा है। समझ रहे हो? यस भाई, ये समझ तो रहा हूँ, बट मेरे पास यही फोटोज थी तो मैंने सोचा कि शेयर कर लूं। बाकी मुझे इसके अकॉर्डिंग अगर ये ताला ही था तो ये टूटा हुआ तो नहीं लग रहा। अच्छा, एक क्वेश्चन किसका है? मेरा क्वेश्चन संदीप भाई से है। जिया खान केस क्यों नहीं सोल्व किया अभी तक? नो जस्टिस। प्रणव भाई, उस टाइम पे किसकी सरकार थी? उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी हमारे देश की? उस टाइम पे हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था क्या थी? उस टाइम पे क्या क्या चीजें होती थी? भाई, ये जो सफाई अभियान का बेड़ा जो सरकार ने उठाया ना, वो अभी उठाया, पहले किसने उठाया था? किसको पड़ी है? अरे लोगों को लूटते रहो, अपनी जेबें भरते रहो, बैंकों के घोटाले करते रहो। लोग यहाँ पे हजार हजार रुपए के लिए मरते हैं, 100 रुपए के लिए मरते हैं आम पब्लिक। ये लोग उन्हीं लोगों के हजारों करोड़ का लोन लेके भागते रहे, ये सब करते रहे। किसने सोची थी भाई ये सारी चीजें? कहां से मिलता जस्टिस? तभी तो कह रहे हैं ना कि अभी उम्मीद बंधी है, और उम्मीद ये भी बंधी है कि अभी जिया खान को भी जस्टिस मिल सकता है, क्योंकि जिया खान का वो ट्रैक सूट उस दिन का वो आज तक नहीं मिला। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं उस टाइम की। देखो, हम सीबीआई की टीम की हमेशा की पूरी जिंदगी की गारंटी नहीं ले रहे हैं, हम अभी की कह रहे हैं कि अभी हमें विश्वास है, क्योंकि पीछे तो ये भी हुआ है। वो सिन्हा जी थे जो जिनकी अभी मृत्यु भी हो गई है कुछ महीनों पहले, उन्होंने क्या क्या किया था, कोयला, वो कोल स्कैम में और बाकी चीजें कितनी सारी हुई थी। सीबीआई का नाम ऐसा बदनाम करके छोड़ दिया था, सीबीआई पे भी कोई विश्वास नहीं करता था, और आई कैन अंडरस्टैंड कि क्यों था वो।
लेकिन अब जो है वो चीजें अलग है। अब जो चीजें अभी हो रही है ना, इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एवर हैपन इन द पास्ट। तो आप लोग, मैं इसलिए कहता हूँ, संयम बनाए रखें। जरूर 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 आगे की कार्रवाई होगी और जस्टिस मिलेगा भाई। बोलो अली भाई। संदीप भाई और एक बात और, अगर बोलो। गवर्नमेंट की विल ना होती ना कि महाराष्ट्र में कोई केस सॉल्व कराने की, तो सीबीआई के जो डायरेक्टर है वो सुबोध जायसवाल को कभी ना बनाते हो। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ही यही है। यप। और जो लोग बैठ के ये और कह रहे हैं ना, अभी लोग वो इल्जाम भी लगा रहे हैं। अब पता है, लोगों के पास काम धंधा नहीं होता तो लोग इल्जाम लगाने लगते हैं। जो जिन लोगों ने भी देखी होगी वो वीडियो, उन लोगों को पता भी होगा, वो जो जिस प्रिंटिंग प्रेस में वो डायरी छपी है, उस प्रिंटिंग प्रेस का मालिक जो है वो कह रहे कि जो विकास सिंह है उनका अभी प्रमोशन भी हो गया है, उनका ये भी हो गया। जो आदमी मेहनत करता है उनका प्रमोशन भी होता है। और जो घर लेने की बात जिसने भी कही है ना, कि उन्होंने घर भी लिया है, उनको कुछ फर्जी चीजें बना के सरकार पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। वो बंदा इतना कैपेबल है, वो अच्छे घर से भी है और वो इतना कमाते भी है। वो, हाँ, मानचिंदे की तरह उनकी फीस नहीं होगी, लेकिन उनसे कम भी नहीं है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, जो विकास सिंह पे भी इल्जाम लगा रहे थे, उनको मैं बता दूं, उनको वो ऐसे छोटा मोटा आदमी ना समझे। उनको भी उनका नाम लेके ये देखो, बदनाम करने की बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। अब जिया खान की मदर है, उनकी मैं समझ सकता हूं, वो सरकार को गाली दे सकती है, वो सीबीआई को गाली दे सकती है, वो पुलिस को गाली दे सकती है, वो एक एक इंसान को गाली दे सकती है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था। क्यों? क्योंकि उनकी लड़की को न्याय नहीं मिला है। उनके साथ उस टाइम से इतने साल हो गए हैं, उनका जायज है बोलना। मैं उनको गलत नहीं कहता। उनका डेफिनेटली, आपके परिवार के, आपकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है और न्याय नहीं मिला है, तो आप किसी पे विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि आप उनकी बच्ची को न्याय नहीं दिलाएंगे। वो नहीं विश्वास करेंगे। अभी अगर चाहे सुशांत, अभी क्या बोलते हैं, दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, इनका भी जब फैसला हो जाएगा, इनको भी न्याय मिल जाएगा, वो तभी भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी बच्ची को न्याय नहीं मिला है। तो उनकी बात छोड़ दी। लेकिन ये जो और लोग जो मौका देख के बीच में कूद फांद करते हैं, ये लोग जो करते हैं, रस्सी बांध के उस पर चलने की कोशिश करते हैं और फिर गिरते हैं मुंह के बल, इन लोगों को ये नहीं पता है कि ऐसे ऐसे लोगों की फजीहत अपने आप ही उड़ जाती है और लोगों के सामने अपने आप आ जाते हैं ऐसे लोग। आई थिंक आज का वीडियो काफी बड़ा हो गया। वैसे काफी हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर ली हैं आज। उसमें जो वीडियो से भी जो भी इतनी सारी चीजें निकली हैं, तो मैं लोगों से यही कहूंगा, जो नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें सब लोगों तक, क्योंकि जो बात अभी निकली है लास्ट में, जो उनके फ्रेंड्स थे, ये बात सब लोगों तक जानी चाहिए। लोग इसके बारे में और डिस्कशन करना शुरू करें, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, चाहे ट्विटर पे हो, कहीं पे भी हो। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो। और हमने जो डिस्कशन किया है उसके ऊपर भी वो लोग बात करें, जो भी लोग हो, चाहे कोई भी हो। हम इसमें वो नहीं देखते, बात मेन है कि बातें होनी चाहिए। तो प्लीज प्लीज शेयर दिस वीडियो। बोलो अली भाई। संदीप भाई, ताले की मिस्ट्री तो एक तरीके से हल होगी। वो ये कि अगर आप पुरानी वीडियो में जाते हो सॉरी, तो इनकी दीदी जब कमरे में आई थी तो वो दरवाजा नजर आया था थोड़ा सा, ठीक है ना। मुझे वो टूटा हुआ तो नजर नहीं आया, उसका हैंडल वैंडल। मैं मकसद इतने करीब तो नहीं जा सका वीडियो के अंदर, लेकिन मैं अंदाजा तो कर सकता हूँ ना, एक दरवाजा टूटा हुआ है तो वो नजर तो आएगा कि निशान है कुछ है। मुझे ऐसा कुछ उस दरवाजे में दिखा नहीं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि जिस कमरे में मैं रह के गया हूँ अपने भाई के साथ, तो वो कमरा ऐसा होगा क्या? क्या उन्हें नीचे से ऊपर लाते हुए ये समझा दिया गया था कि भाई उस कमरे में डाला हुआ है, अगर तूने जबान खोली तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? मकसद नीचे से ही उनको ट्रेंड करके लाया गया था कि वो कमरा जहाँ तू अपने भाई को देखेगी वो कमरा उसका नहीं है। हमें एक्चुअल कमरा सुशांत सिंह राजपूत का दिखाया ही नहीं गया। जो कमरा हमने देखा वो इस काबिल नहीं था, वो किसी सर्वेंट का कमरा होता है, वो किसी एक्टर का कमरा नहीं होता। संदीप भाई, मेरा तो ऐसा मानना है, बाकी लोगों की अपनी अपनी राय है। बिल्कुल बिल्कुल, पारस भाई का कहना है, लॉयर ऑफ रिया इज सेल्फ ए प्रूफ दैट इट वाज मर्डर ऑफ द that would not have been the case. What was the need to hire expensive lawyer? क्यों हायर किया गया भैया? रिया चक्रवर्ती के ऊपर जब कोई केस ही नहीं बना था, कत्ल का जो केस ही नहीं बना था, अबेटमेंट टू सुसाइड का था, उसके ऊपर लगाया गया था। लेकिन इतना महंगा लॉयर,
ये भी नहीं सोचा। अगर मुझे ये देख लो कि अली भाई हैं, जैसे अपना एग्जाम्पल छोड़ता हूं मैं, अली भाई को अगर कुछ किसी केस के बारे में वो करना है अभी भी, तो वो सोचेंगे कि अगर इस बंदे को मुझे तारीखों पे भी बुलाना है तो इसका खर्चा कितना है। ये खर्चा लेगा 5,000 रुपए लेगा हर उसके, ठीक है, आने के देगा, लेकिन 5,000 रुपए चलो ठीक है आई कैन मैनेज, इवन 10,000 रुपए आई कैन मैनेज, इवन 1 लाख, जो भी इनको लगता है वो उस हिसाब से सोचेंगे पहले कि मैं मैनेज कर सकता हूँ। अली भाई अगर साल का 16 लाख रुपए कमाते हैं और वो एक बार अपीयर होने के, एक बार के 10 लाख रुपए अगर देने की सोचेंगे तो कहाँ से लाएंगे? बाबा आदम के जमाने का खजाना मिल गया क्या, या लॉटरी खेली थी वो लग गई है? अली भाई झूठ कह रहा हूँ? अली बाबा 40 चोर, अली एग्जैक्टली। बाबा इनके अली बाबा वो अली बाबा है, बाकी बॉलीवुड 40 चोर है, तो पैसा कैसे नहीं आएगा संदीप भाई? यस यस। राघव भाई दूसरी बात संदीप भाई आपने एक सुनो, अर्नब ने जब इंटरव्यू लिया था कंगना रनौत का, तो उसने कहा था कि जब इन लॉयर को अगर अपने हायर करना है तो विद इन 1 हफ्ता चाहिए होता है अपॉइंटमेंट लेने के लिए। एकदम से इनको कैसे मिल गया ये? 1 हफ्ता लगता है कम से कम इनसे मीटिंग करने में, और इनको एकदम से अपॉइंटमेंट मिल के इन्होंने हायर कर लिया। संदीप भाई इसमें मैं एक बात कहूंगा, बर्थडे वाली पार्टी किसकी जलन थी, कौन था, किसने लाते मार के धक्के मार के निकाला था सुशांत सिंह राजपूत को? आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा वकील के लिए, क्योंकि ये वकील उनसे भी रास्ते में रहा है उनकी जिंदगी में। तो ये किसका वकील था इससे पहले? जाहिर बात है वहीं से शुरू हुआ है कि यार मैं अपना हिस्सा इसमें ऐसे डालूंगा, वकील मैं दूंगा, एम्बुलेंस मैं दूंगा। फुटपाथ वाले हरामखोर का, सॉरी मैंने गाली तो नहीं दी ना, मैं तो नोटी कहना चाह रहा था। हाँ बोलिए भाई। राघव भाई कुछ कह रहे थे? नहीं भाई संदीप भाई, और मैं एक बात यही कहूंगा कि हमारी एजेंसीज जो हैं, मैं इनमें यही कहना चाहूंगा, हमारी एजेंसी इतना अच्छा काम कर रही है कि एक न्यूज वेब पोर्टल था, उन्होंने लिखा हुआ था कि एमवीए के कितने मिनिस्टर्स को ईडी अभी स्कैनर में है, कम से कम 7 से 8 मिनिस्टर स्कैनर में है, और जिसमें अब डिप्टी सीएम भी ईडी के अंदर आ गए हैं। तो हमारी एजेंसीज ने अगर विल नहीं होती तो वो इन पे भी हाथ ना डालती, और ये केस देखना इसी को लेकर आगे सॉल्व होगा, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि ये लोग अपने आप ही बोलेंगे कि हाँ ये हुआ था, और ये अपने आप विटनेस हो जाएंगे, क्योंकि ये असेंबली के भी मेंबर हैं और कितने रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है जो हो रहा है, जो एजेंसीज अभी एक्शन ले रही है। अच्छा अभी ये बात कर ही रहे हैं तो मैं एक चीज और दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये लोगों को दिख जाए। ये रिपब्लिक वर्ल्ड की न्यूज है। ऑस्ट्रेलियन एमपी इम्प्रेस्ड बाय यूपी गवर्नमेंट हैंडलिंग ऑफ कोविड, आस्क इंडिया कैन वी लॉन्च सीएम योगी। उसको भैया मांग रहे हैं वहां की जो कोविड सिचुएशन ठीक करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में का एक एमपी। तो जो लोग वहां पे दिखा रहे थे ना, वह लाशों के भंडार, झूठी फोटो हैं कई सालों पहले की जो दिखा रहे थे, वहां पे लोग मर रहे हैं, तैर के जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, लाशें तैर रही हैं, वो सब ये देखिए ये होता है। तो भैया हर तरीके से बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सैल्यूट है, ये इंसान चुपचाप रह के इतना काम कर जाते हैं। ये वही है ना कि मोदी जी के जाने की चिंता इन लोगों को जीने नहीं दे रही है, और अगर ये योगी जी आ गए, इनके आने का डर इनको बिल्कुल सोने नहीं देता है। तो इनके जो डर और चिंता और सोने की है जो, ये बिल्कुल तिलमिलाए हुए हैं। ये जो भी ओपोजिशन पार्टी कह लीजिए, कल्प्रिट्स कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, बाकी बाहर के लोग तो तारीफ ही कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो संदीप भाई एक तरफ खड्डा एक तरफ खाई, कहाँ गिरना चाहते हो? ये इनकी पसंद है, एक तरफ खड्डा एक तरफ खाई। तो आपने जो बात की उसका यही मतलब है, जो गलत लोग हैं जिनकी सोच गलत है वो ये सोचेंगे कि खाई में गिरूं या गड्ढे में गिरूं। अच्छा जहां तक बात है कि केस की कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, कभी आपने पुलिस वालों को पकड़ते हुए देखा है? कभी किसी देश में तो पुलिस वाले पकड़े गए, इतना ड्रग्स पकड़ा गया है, इतना सब कुछ हुआ है, कब हुआ ये? 7 से आप आओ 13 पे, 13 से आओ आज तक, तो क्या क्या हुआ, क्यों हुआ ये सब? पहले क्यों नहीं हुआ? हिंदुस्तान तो पहले भी था, पाकिस्तान तो पहले भी था, सारे देश पहले भी थे,
ये सब शुरू क्यों हुआ? ये इसलिए शुरू हुआ कि किसी ने अपनी जान का नजराना दिया, कुर्बानी दी, फिर ये शुरू हुआ। लोगों को इस बात को समझना चाहिए। मैं कहता हूँ गोल्डन की सुशांत सिंह राजपूत सर। यस यस, चलो आज के लिए इतना काफी है, लगभग 2 घंटे की वीडियो हो गई है। अगर आप लोग और कुछ कहना चाहते हैं तो, अदरवाइज आज का डिस्कशन यहीं पे करते हैं। कितना टाइम हो गया? 4 बज गए हैं भाई, ऑफिस भी है। संदीप तो भाई आप रेस्ट लो, बस मैं यही कहूंगा, टाइम तो बहुत हो गया है। और कल बाकी देखते हैं, कल कुछ मंडे है, क्या ब्रेकिंग न्यूज आती है। अभी पारस भाई भी यही कह रहे हैं, तो लेट्स होपफुली सी क्या होता है। बस स्टे पॉजिटिव और बस वेट करते हैं एजेंसीज क्या क्या एक्शन लेती है। सभी को जय हिंद, जय भारत। संदीप भाई ओके संदीप भाई, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, नमस्ते जय सबको। भारत। थैंक यू भाई, थैंक यू, बाय। तो आप लोग भी, जो नए लोग जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जो भी आज हमने डिस्कशन किए वो और लोगों तक भी पहुंचे। अगर आपको लगता है कि हाँ, हमने कई वैलिड पॉइंट्स है जो डिस्कस किए हैं, तो डू शेयर द वीडियो ऑन फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एनीवेयर यू लाइक। कहीं पे भी आप वो वीडियो शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस लगाना है, वो फेसबुक पे लगानी है, जहां मर्जी लगाना है, शेयर द वीडियो, ताकि लोगों तक ये चीजें जाएं और लोग समझें कि जो इन लोगों के बयान हैं कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं जो घर के अंदर लोग रहते थे उन्हीं के अपने आप में। बाकी आप लोग जैसे ही वीडियो फिनिश होगी उसको रिफ्रेश करके उसमें कमेंट जरूर लिखें। आप लोग क्या सोचते हैं, जो ये वीडियो और ऑडियो हमने आज सुनाई है इसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग, और अपनी राय जरूर दें। तब तक आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। यस, गुड सेशन, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। बाकी सुबह की वीडियो आप लोगों ने देख ही ली होगी। सुबह की वीडियो गए थे जो हम उधर RSPCA श्रीलंका में जो है वहां पे। एनीवे, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए और एजेंसीज पे विश्वास रखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ खबरें आएंगी बिफोर एंड ऑफ अगस्त। तो आप लोग प्लीज संयम बनाए रखिए। इतनी सारी चीजें हमारे सामने हैं, तो CBI कैसे नकार सकती है, कैसे बोल सकती है सुसाइड है? कुछ पॉइंट भी तो रखने पड़ेंगे ना उनको, अगर सुसाइड बोलेंगे तो। लेकिन यहाँ पे तो एक भी पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा। सो प्लीज डोंट स्ट्रेस, एजेंसीज पे विश्वास रखिए। एजेंसीज अपना काम बखूबी कर रही हैं, अच्छे से कर रही हैं। ठीक है, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।